क्या हाल है गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक एआई एजेंट बनाना सीखेंगे। ये कोई नॉर्मल एआई एजेंट नहीं है। मान लो एक जिम है कॉल्ड फिट लाइफ जिम। ठीक है। अब उस जिम के ओनर के पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस और इंक्वायरीज आती हैं। ठीक है। अब उस जिम ओनर के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो टाइमली उनको रिप्लाई कर पाए, जिसकी वजह से उसकी सेल्स या फिर उसके जो क्लाइंट्स बन सकते थे वो छूट जाते हैं। क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा एजेंट हो जो व्हाट्सएप पे जितने भी मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं इंक्वायरी के लिए उनको डायरेक्टली खुद से ही हैंडल कर पाए और उनका रिप्लाई भी कर पाए, और वो रिप्लाई बेस्ड हो हमारे जिम की पॉलिसीज, जिम की सारी डिटेल्स और मेंबरशिप प्लान्स, टाइमिंग्स, फैसिलिटीज, इस सब के बिहाफ पर वो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर कर पाए। यही हम इस एआई एजेंट के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। मैंने ये एआई एजेंट बनाया है मेटा की व्हाट्सएप एपीआईज को यूज़ करके, प्लस जिम के कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह भी हमने इसको दिए हैं। सो ये जिम के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको आने ही आने चाहिए। फर्स्ट इज पाइथन, ऑब्वियसली। पाइथन आपको आना चाहिए। पाइथन में फास्ट एपीआई का फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए। प्लस आपको लैंगचेन और लैंग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। प्लस आपको एपीआई से कैसे डील करते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं, कैसे क्या होता है वो आपको आना चाहिए। प्लस आपको थोड़ी बहुत एसक्यूएल की भी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपके पास अभी ये प्री रिक्विजिट्स वगैरह नहीं है या फिर आप अभी नहीं जानते कि ये सब कैसे करते हैं, सो डोंट वरी। मैं जैसे जैसे हम इस वीडियो में जाते रहेंगे मैं आपको सोर्सेज भी देता रहूँगा जहाँ से आप पाइथन भी सीख सकते हो, जहाँ से आप लैंगचेन और लैंग्राफ भी सीख सकते हो। और और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में। अगर आप ढंग से करोगे तो आप बहुत ईजिली इन चीज़ों को सीख पाओगे और इन पे काम करना चालू कर पाओगे। सो बहुत हुई ऐपिंग, एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू इट। गाइस, तो कोडिंग में जाने से पहले मैं आपको हमारी इस एआई एजेंट ऐप का एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम क्या करने वाले हैं, और साथ में मैं एक डेमो भी दूंगा आपको। ठीक है। नाउ मान लो ये जो है ये हमारा कंप्लीट फ्लो है, जो हमने ऐप बनाई है ये उसका कंप्लीट फ्लो है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, और ये बहुत ही क्लीन है। ठीक है। सो अब ये मान लो ये जो है ये हमारी जो फिट लाइफ जिम है, ठीक है, जो हमारा फिट लाइफ जिम है उसका व्हाट्सएप है। ठीक है। अब ये मान लो फिट लाइफ जिम का कोई पोटेंशियल क्लाइंट है। ठीक है। अब इस क्लाइंट ने हमारे व्हाट्सएप पे कुछ भी टेक्स्ट किया, हाय, हेलो, आई वांट टू नो दिस, आई वांट टू नो दैट, कुछ भी टेक्स्ट किया, ठीक है, व्हाट्सएप पे जिम के। तो जैसे ही ये व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेगा, व्हाट्सएप की एपीआई एक इवेंट जनरेट करेगी जो कि हमारी बैकएंड को, यानी कि हमारे एआई एजेंट के सर्वर को हिट करेगी। ये जो हमारा एआई एजेंट है इसको कहीं पे तो होस्ट होना पड़ेगा ना, तो ये हमारे फास्ट एपीआई पे होस्टेड है। ठीक है। फास्ट एपीआई पे एक बैकएंड सर्वर हमने बना रखा है जिस पे ये एआई एजेंट होस्टेड है। ठीक है। अब जैसे ही ये इवेंट जनरेट होगा ये रिक्वेस्ट हमारी फास्ट एपीआई के वेबहुक को हिट करेगी। ठीक है। अब ये जो एआई एजेंट है इसको हमने एक्सेस दिया हुआ है कुछ टूल्स का और कुछ डॉक्यूमेंट्स का, कुछ पॉलिसीज का। अब हर जिम की जो पॉलिसीज होती हैं, जो डिटेल्स होती हैं वो अलग होती है। ठीक है। सो मान लो जिम की कुछ पॉलिसीज हैं कि भाई आपको इतने बजे आना है, टाइमिंग्स ये हैं, फी स्ट्रक्चर ये है, या फिर जो डिटेल्स है कि भाई लोकेशन कहाँ पर है, क्या क्या है, वो हर जिम की अलग होती है। तो हम इस एआई एजेंट को हमारे जिम की ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने इसे कुछ टूल्स दिए हैं और हमने इसे एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया है। ठीक है, बेसिक डॉक्यूमेंट जिसमें हमारे जिम की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब ये एआई एजेंट इस इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके इन्हीं के बिहाफ पे सिर्फ रिप्लाई करेगा हमारे यूज़र को। ठीक है। सो इनडायरेक्टली हमारे यूज़र से हमारा एजेंट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब जो ये एजेंट है ये व्हाट्सएप की एपीआई को यूज़ करके एक मैसेज सेंड करेगा जो यहाँ पर क्लाइंट को वापस दिख जाएगा। ठीक है। सो ये हमारा बेसिक फ्लो है। अब हम डेमो की तरफ चलते हैं और मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो अभी जैसे आप देख सकते हो मैंने इससे कुछ चैटिंग पहले से ही कर रखी है फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, लेकिन अब हम इसे फिर से स्टार्टिंग से करके देखते हैं। ठीक है। सो लेट्स से मैं इसको टेक्स्ट करता हूँ, हे। ठीक है। अब ये मैसेज एक व्हाट्सएप का इवेंट जनरेट करेगा और मेरे बैकएंड सर्वर पे भेजेगा। ठीक है। अब हम वेट करते हैं कि रिप्लाई आने का। ओके, सो हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट फिट लाइफ जिम, फिटनेस इन जनरल, और नीड एनीथिंग हेल्प, एनी हेल्प, जस्ट लेट मी नो। ठीक है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि आई वांट टू नो व्हाट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द जिम। ठीक है। तो मैंने से पूछा है कि व्हाट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द जिम, ये भी हमारे जिम के डॉक्यूमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, हियर आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय फिट लाइफ जिम। ठीक है। अब मैं इससे एक जेनेरिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे टू एक्सरसाइज।
ठीक है। अब ये कोई हमारे उसमें सेव्ड नहीं है, ठीक है, हमारे किसी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सेव नहीं है। अब ये जेनरिक रिप्लाई करेगा जो कोई भी एक चैट मॉडल करता है, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको, जो हमारा मॉडल है, उसको प्रॉपर्ली ट्रेन भी कर सकते हैं अलग अलग डेटा सोर्सेज पे, ठीक है। हम इसको बुक्स वगैरह पे और अलग अलग चीज़ों पे ट्रेन कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पर अब ये हमको रिस्पॉन्सेज करने वाला है। द बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज वगैरह वगैरह जो भी इसने आंसर है हमको दे दिया है, एज वी कैन सी हियर। अब ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में नेम है, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे मैंने अपना नेम ऐसे सेव कर रखा है, इसलिए ये ऐसे शो कर रहा है, ठीक है। ये बार बार, क्योंकि मैंने इसको बोला हुआ है कि आप पर्सनलाइज करके हमारे रिस्पॉन्सेज को भेजो, तो आपके व्हाट्सएप पे अगर आपका नेम स्टोर्ड होगा, ठीक है, इस तरीके से, तो वो आपका नेम शो करेगा। क्योंकि मैंने अपना नेम ऐसे किया हुआ है, मैंने अपना नेम सेव नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऐसे शो कर रहा है। ऑलराइट, सो आई गेस कि ये डेमो काफ़ी है, और अब हम चलते हैं इसकी कोडिंग के ऊपर कि हमको ये कैसे बनाना है। ऑलराइट, सो इस व्हाट्सएप मार्केटिंग एजेंट को बनाने के लिए हमारे को दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमको एक एआई मॉडल चाहिए जो हमारे एजेंट का एक एज अ ब्रेन वर्क कर सके, ठीक है। प्लस हमारे को मेटा का सिस्टम यूजर टोकन चाहिए होगा, ताकि हम मेटा की व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को यूज कर सके और उसको एक्सेस कर सके। और हमारे को उसका पूरा एक एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा मेटा के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एआई मॉडल के साथ। अब आपको एआई मॉडल के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर किसी एपीआई को खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका दिखाने वाला हूँ जिसको यूज करके आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हो और उनकी एपीआईज को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस पर, किसी भी ब्राउजर पर आ जाते हैं, ठीक है। उस पर हमको सर्च करना है गिटहब मार्केट प्लेस, ठीक है। गिटहब मार्केट प्लेस में हमको इस वाले लिंक को विजिट करना है, ठीक है। ये गिटहब मार्केट प्लेस, यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के टूल्स, एप्स और बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें आप यूज़ करने को आपको मिल सकती हैं, ठीक है। अभी हम उस सब में नहीं जाते हैं, अभी हम यार हमारा फोकस सिर्फ मॉडल्स पर है। तो मॉडल्स पे अगर मैं कैटलॉग पे जाऊँगा तो कैटलॉग पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पर मेरे पास इतने सारे तरीके के मॉडल्स अवेलेबल है, ठीक है। सो यहाँ पर ओपन एआई के भी हैं, यहाँ पर ग्रॉक भी है, यहाँ पे मिस्ट्रल भी है, यहाँ पे लामा भी है, ठीक है। सो हम जिस मॉडल को चाहें उसको पिक कर सकते हैं। हम इस प्रोजेक्ट के लिए ओपन एआई का जीपीटी 4.1 यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्लेग्राउंड पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर अपना मॉडल सेलेक्ट करूँगा जीपीटी 4.1 विच आई वांट टू यूज़, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे पास एक गिटहब अकाउंट होना चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। ऑब्वियसली अगर हम गिटहब मार्केट प्लेस से कोई चीज़ लेकर आना चाहते हैं तो हमारे पास उसके लिए गिटहब अकाउंट होना चाहिए। सो अगर आपने नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप एक गिटहब अकाउंट बना लें, ठीक है। नाउ अब मैं यूज़ दिस मॉडल पे जाऊँगा, ठीक है। यूज़ दिस मॉडल पे सबसे पहले हमको लैंग्वेज सेलेक्ट करने लिए बेसिक लैंग्वेज हम पाइथन यूज़ करने वाले हैं, और हम ओपन एआई एसडीके यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन को। इसके लिए हमको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इसको आपको एक पर्सनल टोकन बनाना पड़ेगा। हम क्रिएट पर्सनल टोकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये एक फाइन ग्रेन्ड टोकन्स बनाने के लिए हमको लेकर आ जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक टोकन बना हुआ है तो मेरे को नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप जनरेट टोकन करोगे तो ये आपको एक टोकन देगा, उसको आपको बहुत संभाल के कॉपी करके किसी सेफ जगह पे रख लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं जनरेट टोकन करूंगा, ये मुझे एक टोकन देगा और वो टोकन मैं कहीं नोटपैड पे या फिर कहीं पे, अभी के लिए नॉर्मल किसी एक नोटपैड पे सेव कर लूंगा। अब हमें एआई मॉडल मिल चुका है अपना, और अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बस इसे अभी आपको संभाल के रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये एक बार आपने बना लिया, उसके बाद आप फिर से गिटहब मार्केट प्लेस पर आओगे, ठीक है। गिटहब मार्केट प्लेस पर आओगे और आप अपने प्लेग्राउंड पर जाओगे और आपने जो मॉडल सेलेक्ट किया था उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ से अब इस मॉडल को यूज़ कैसे करना है उसका कोड भी आप ले सकते हो नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पर से आप बेसिक इसका यूसेज कैसे होगा ये आप पिक कर सकते हो, बट बाकी हम इसको अपने तरीके से यूज़ करेंगे अभी के लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है व्हाट्सएप बिजनेस की एपीआई को सेटअप करना। सो अब हम वो करना स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को सेटअप करने के लिए आपको दो तीन चीज़ों की जरूरत है। सबसे पहले तो आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास एक फेसबुक बिजनेस पेज भी होना चाहिए, जिसको यूज़ करके आप मेटा की बहुत सारी बिजनेस यूज केसेस को बहुत ईजिली हैंडल कर पाओगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको एक फेसबुक अकाउंट बनाना है, दूसरा आपको एक फेसबुक का बिजनेस पेज बनाना है, तीसरा आपको एक डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो हम अभी देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है developers.meta.com पे, ठीक है। developers.meta.com मेटा का डेवलपर पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पर ये डेवलपर्स के लिए अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनको यूज़ करके डेवलपर्स अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम यहाँ पर रिसोर्सेज पे आ जाएंगे। हमको सोशल टेक्नोलॉजीज पे जाना है और डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर हम सोशल टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग जितनी भी सर्विसेज ये लोग हमको प्रोवाइड करते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमको फोकस करना है इस वाले सेक्शन पे अपनी ऐप के लिए, बिजनेस मैसेजिंग, ठीक है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हमको व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग सारी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, तो हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म पे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और व्हाट्सएप से रिलेटेड क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। हमें सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है, अब प्री रिक्विजिट्स एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। जैसे मैंने मेंशन किया कि आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए या फिर मेटा अकाउंट होना चाहिए, विच इज़ मैनेज्ड बाय मेटा। ठीक है, जो कि दोनों ही सेम बात है, बट फॉर ईजियर फॉर सिंपलर अप्रोच आप फेसबुक अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने मेंशन करा, आपको एक डेवलपर अकाउंट चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको एज अ डेवलपर रजिस्टर करना पड़ेगा मेटा के पोर्टल पे। ठीक है, तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप इस लिंक पे विजिट करके रजिस्टर कर सकते हो। तो आप जब इस लिंक पे आओगे, ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर आने के बाद ये आपको फेसबुक से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आप एज अ डेवलपर रजिस्टर हो जाओगे। तो अब क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ एज अ डेवलपर, तो इसलिए मुझे ये स्क्रीन दिखा रहा है। एक बार आपने सिंपल लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन कर लिया, जो कुछ वो फॉर्म अगर दे तो वो आपको सिंपल फिल करना है बेसिक डिटेल्स के साथ, नेम, फ़ोन नंबर वगैरह और ईमेल, और फिर आप इस पेज पे लैंड करोगे। ठीक है, इस पेज पे लैंड करने के बाद सबसे पहला काम ये है कि आपको माई ऐप्स के ऊपर जाना है। ठीक है, माई ऐप्स पे क्लिक करना है। अब ये जो है, ये है आपका ऐप डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी ऐप को रजिस्टर करोगे, जो आप ऐप बना रहे हो उसको मेटा से कनेक्ट करने के लिए आप यहीं से मैनेज करने वाले हो। ठीक है, ये वो डैशबोर्ड है। अभी क्या है कि मेरे को यहाँ पर दो ऐप्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बट ये ऐप्स मेरी ऑलरेडी बनी बनाई है, तो आपको जब आप लैंड करोगे तो आपको कोई भी ऐप नहीं दिखने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी एम्प्टी। तो जब आप यहाँ पर लैंड करोगे आपको सबसे पहले क्रिएट ऐप पर जाना है। जैसे ही आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करोगे तो ये उस डैशबोर्ड पे आपकी ऐप को रजिस्टर करने के लिए ये फॉर्म लेकर आ जाएगा। आपको अपनी ऐप का नेम डालना है। लेट्स से मैंने नेम डाला मैसेजिंग एजेंट फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल डालनी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट ईमेल, फिर आप नेक्स्ट करोगे। ठीक है, अब ये है यूज केसेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। यूज केसेस में हमको एपीआई को यूज़ करने के लिए जो जो परमिशंस की ज़रूरत है, ठीक है, वो मेटा की तरफ से हमें परमिशंस चाहिए होती है कि भाई आपको अपनी ऐप को ये परमिशंस देनी पड़ेगी, तब आप किसी एक पर्टिकुलर एपीआई को यूज़ कर पाओगे। हर एपीआई को यूज़ करने के लिए उसके लिए कुछ परमिशंस डिफाइंड है। अब क्योंकि आप बार बार सारी परमिशंस को नहीं डाल सकते, तो उन्होंने बहुत सारे यूज़ केसेस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। जो ऐप आप बना रहे हो अपने यूज़ केस के हिसाब से आप उन यूज़ केसेस को सिलेक्ट कर सकते हो और आपको उस यूज़ केस से रिलेटेड सारी परमिशंस ऑलरेडी मिल जाएंगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमारे यूज केस को सिलेक्ट करने के बाद भी हमारे को सारी परमिशंस नहीं मिल पाती हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अदर्स पे जाते हैं और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अभी क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए हमको अदर्स वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बट अभी हमारे इस यूज केस के लिए ये वाला यूज केस काफ़ी है, इसमें हमारे को रिक्वायर परमिशंस मिल जाएंगी। ठीक है, हमको फिर नेक्स्ट करना है। अब जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि आपको एक बिजनेस पेज बनाना ही पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। जब भी आप कोई भी अपना बिजनेस पेज बनाओगे व्हाट्सएप पे, तो वो यहाँ पर आपके जो अकाउंट से कनेक्टेड होगा वो ऑटोमेटिकली शो होगा, और उसको फिर आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने टेक कल्चर हब को सिलेक्ट किया, विच इज़ माई बिजनेस पेज। फिर आप नेक्स्ट पर आओगे। दीज आर द स्टेप्स यू नीड टू कंप्लीट टू गेट एंड मेंटेन एक्सेस। ठीक है, अब अभी हमारे पास कोई स्टेप एज सच नहीं है कि हमारे को ये स्टेप फुलफिल करना पड़ेगा। हो सकता है आपके यूज केस में ऑलरेडी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो जो आपने अभी तक फुलफिल ना करी हो। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आई विल हेल्प यू रिजॉल्व दैट। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब इसको रिव्यू करते हैं और क्रिएट ऐप कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करोगे ये आपकी ऐप बनाना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट, सो जैसे ही आप ऐप क्रिएट कर लोगे तो आप इस डैशबोर्ड पे लैंड करोगे। ये पूरा डैशबोर्ड आपकी ऐप को मैनेज करने के लिए है। यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आप अपनी सारी ऐप्स को लिस्ट होता हुआ देख सकते हो। हमारी ऐप जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं वो मैसेजिंग एजेंट है, उसकी ऐप आईडी ये है। ठीक है, सो अभी आप ये देख सकते हो क्लियरली। अब सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम अपने यूज केस को कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे और अपने यूज केस को कस्टमाइज करेंगे। सो हमें इस पर क्लिक करना है, कस्टमाइज दी कनेक्ट विद कस्टमर्स थ्रू व्हाट्सएप। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर इस पेज पर आप देख सकते हो कि आप क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हो व्हाट्सएप बिजनेस में। आपकी अकाउंट की क्या इन्फॉर्मेशन है, मैसेज टेम्पलेट्स, जैसे आप किसी को मैसेज करते हो तो एकदम इनको एक टेम्पलेट आता है, सेट टेम्पलेट, जो मार्केटिंग में वो लोग भेजते हैं, तो वो सब आप कैसे बना सकते हो। अपने फ़ोन नंबर्स ऐड कर सकते हो। व्हाट्सएप फ्लोज बना सकते हो कि भाई व्हाट्सएप में कई बार हम देखते हैं ना कि हमारे पास बटन होते हैं, वो बंदा वो बटन सेलेक्ट करता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, वो हम बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारे को इन सब में कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है।
सबसे पहले हमारे को इस पे क्लिक करना है, स्टार्ट यूजिंग दी एपीआई। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ओके, सो जैसे ही हम उस पे स्टार्ट यूजिंग दी एपीआई पे क्लिक करेंगे, ये हमको एपीआई सेटअप वाले सेक्शन में लेकर आ जाएगा। यहाँ पर हम एक टेम्पररी एक्सेस टोकन बना सकते हैं जो शायद 15 मिनट के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, जस्ट टू टेस्ट एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अभी आपको एक टेस्ट नंबर दिख रहा है। जब आप पहली बार इस पे लैंड करोगे तो आपको टेस्ट नंबर नहीं दिखेगा, आपको टेस्ट नंबर बनाने के लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप एक टेक्स्ट नंबर बनाओगे और उसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब ये आपका बिजनेस नंबर बन गया। ठीक है, अभी क्या है कि अभी हम प्रोडक्शन में नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्शन में ना होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपना किसी भी नंबर को हम डायरेक्टली डाल देंगे और उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। हम अपने बिजनेस नंबर को नहीं डाल सकते जब तक हमारी ऐप जो है वो प्रोडक्शन में ना चली जाए। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम सिंपल टेस्ट नंबर को यूज करेंगे। व्हाट्सएप हमें खुद से एक बिजनेस नंबर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करता है और इसको यूज करके हम अपनी सारी एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो ये हमारा बिजनेस का नंबर बन जाएगा। ये फोन नंबर आईडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये बिजनेस अकाउंट आईडी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आप यहाँ से आके इसे कॉपी कर सकते हो। अब टू नंबर, अब क्या है कि क्योंकि हम प्रोडक्शन में नहीं है, ठीक है, तो हम किसी भी नंबर को ऐसे रैंडमली कोई भी टेक्स्ट नहीं कर सकते या टेक्स्ट नहीं भेज सकते। हमें इसे अलग से बताना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से नंबर हैं मेरे जिस पे मैं टेक्स्ट करना चाहता हूँ। आप एक बार में 5 नंबर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी एक ये नंबर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, लेकिन अगर आपको ऐड करना है, क्योंकि ये आपके लिए शुरू में एम्प्टी आएगा, तो आपको मैनेज फोन नंबर लिस्ट पे जाना है, ऐड फोन नंबर पे जाना है और कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही आप नंबर ऐड करोगे, वो नंबर, उस नंबर पे एक व्हाट्सएप ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको इस पे डालना है और सेव कर देना है, सिंपल है ना। फिर आप यहाँ पे से वो नंबर सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्टिंग के लिए अगर हम देखें तो हम टेस्टिंग के लिए मैं इस एपीआई को डायरेक्टली कॉल करना है मुझे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक जनरेट एक्सेस टोकन करूंगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपको लॉग इन करने के लिए बोलेगा और आपको अपना यहाँ पे जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी आपको मिली है उसको मैच करके आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। जैसे ही आप करोगे, आपके लिए ये एक एक्सेस टोकन जनरेट करके दे देगा। ये सिर्फ 15 मिनट के लिए अवेलेबल होता है, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पजेज के लिए है। अभी इसे नॉन एक्सपायरी टोकन कैसे बनाना है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम कुछ नहीं करते, अभी हम सिंपल इस नंबर पे एक टेक्स्ट यहाँ पे सेंड मैसेज करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेंड मैसेज को टैप किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेस्ट मैसेज सक्सेसफुली सेंड। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे सेंड मैसेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पर हमारे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ही ये आपको दिखेगा तो उसके 2-3 मिनट बाद आपको व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो। ठीक है, सो इट मे टेक सम टाइम, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सक्सेसफुल होने के बाद भी मुझे मैसेज क्यों नहीं आया। जैसे ही आप ये चीज़ करोगे आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, सो अब हमने एक ऐप भी क्रिएट कर ली, डेवलपर अकाउंट भी बना लिया, एक मैसेज भी सेंड करके देख लिया खुद को। ठीक है, अब बारी आती है हमारे बाकी के स्टेप्स की। ठीक है, अब हम अपने कोड के हिसाब से इसकी एपीआई को रजिस्टर करना स्टार्ट करेंगे और यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो हमारे को वापस डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना है, और आप इन सबको अभी के लिए स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर जाना है, स्टेप 5, क्रिएट अ सिस्टम यूजर एंड जनरेट अ परमानेंट एक्सेस टोकन। ठीक है, अब यहाँ से आपको परमानेंट एक्सेस टोकन बनाना है, ताकि आपका जो एक एक्सेस टोकन है वो ही हमेशा के लिए आप एनवायरमेंट वेरिएबल्स में सेव कर सको और वो ही आप यूज कर सको। आपको 15-15 मिनट में बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले बिजनेस सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करना है। ये इसमें इन्होंने पूरा स्टेप दिया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हो। सो जैसे ही आप बिजनेस सेटिंग्स के पेज पे लैंड करोगे, आपको ये सब हो सकता है ना देखने को मिले, क्योंकि मैं इस पे काम करता रहता हूँ, दैट इज वाई इट इज शोन हेयर। ठीक है, आपको ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीधा सिस्टम यूजर पे आ जाना है। ठीक है, आप सिस्टम यूजर पे क्लिक करोगे। ठीक है, अभी आपको हो सकता है कि यहाँ पर ये यूजर ना दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज को यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ये यूजर है। ठीक है, आपको सबसे पहले ऐड पे जाना है। ठीक है, आपको सिस्टम यूजर का एक नेम ऐड करना है। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आप एक यूजर को ऐड कर रहे हो कि भाई ये यूजर जो है ना, ये मेरा यूजर है और ये किसी भी तरीके से एपीआई को यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसका नाम डाल देता हूँ। अभी के लिए मैं कार्तिक ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वो कार्तिक ऑलरेडी है, और मैं इसको एडमिन एक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, एडमिन एक्सेस दे देता हूँ और क्रिएट सिस्टम यूजर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे बिजनेस पोर्टफोलियो में, बिजनेस चीज़ों को यूज कर सकता है इजीली। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर आए तो अब हमारे हमारे को क्या करना है, हमारे को एसेट्स इसको असाइन करना है। तो हम असाइन एसेट्स पे जाएंगे, हम एप्स पे जाएंगे। ठीक है, और जो मेरी मैसेजिंग एजेंट वाली ऐप है, ठीक है, ये मैसेजिंग एजेंट वाली ऐप,
तो मैं उसको मैनेज ऐप का एक्सेस दे दूंगा, ठीक है, असाइन एसेट्स, ठीक है, और डन, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप आओगे और इसे रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो, जैसे आप रिफ्रेश करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को एक एक्सेस मिल चुका है विच इज मैसेजिंग एजेंट और फुल कंट्रोल, ठीक है। इस ऐप का फुल कंट्रोल है मेरे पास। अब इस ऐप के लिए मैं एक टोकन जनरेट करूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो टोकन जनरेट होकर आपके पास आएगा ये आपका सिस्टम यूजर टोकन है। तो अब मैं जनरेट टोकन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो कोई भी मेरे को सिलेक्ट ऐप करनी है तो मैं मैसेजिंग एजेंट को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट पे जाऊंगा, सेट एंड एक्सपायरी। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 60 डेज में ये टोकन एक्सपायर हो जाए या फिर कभी ना हो, तो मैंने नेवर फिलहाल के लिए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, असाइन परमिशंस। देखो मैंने आपसे बोला था कि परमिशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब क्योंकि ये देखो आप हमने ऑलरेडी वो सिलेक्ट किया हुआ था इसलिए हमारे पास ये आ रही है ऑलरेडी, ठीक है। सो हम इन सबको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, और मेरे को ये एक्सेस टोकन मिल गया, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस टोकन को यूज कर सकता हूँ मैं अपनी ऐप में, अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स में स्टोर कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो अब हमने अपनी सारी सेटअप को तैयार कर लिया है। अब हमारे पास एक एक्सेस टोकन भी है, अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बारी है प्रॉपर कोडिंग को स्टार्ट करने की, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट, ठीक है। तो मेरे पास ये एक डायरेक्टरी है, इसमें मैं एक नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ, ठीक है। एक नई डायरेक्टरी बना लेते हैं, लेट्स से मैसेजिंग एजेंट डेमो, ठीक है। और मैं इस डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, मैसेजिंग एजेंट डेमो, ठीक है, और इस डायरेक्टरी को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो अब हम अपने प्रोजेक्ट की कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अपने प्रोजेक्ट के लिए जो पैकेज मैनेजर मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है यूवी, ठीक है। यूवी बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और वो बहुत चीज़ों को इंटरनली खुद ही मैनेज कर लेता है। सो इट इज़ द बेस्ट टू हैव, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक यूवी प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि अभी गिट का यूज़ नहीं करने वाला हूँ तो मैं डॉट गिट फाइल जो ये क्रिएट करता है अपने इनिशियलाइजेशन में उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो उसके बाद अब हम सबसे पहले तो एक अपना पाइथन एनवायरनमेंट मैं चूज़ करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं पाइथन एनवायरनमेंट चूज़ कर लेता हूँ जो लोकल डायरेक्टरी के लिए मुझे चूज़ करना है 3.13, ठीक है। सो हो सकता है आप ये पाई यूज़ ना करते हो, ठीक है। सो आप पाई को एक्सप्लोर कर सकते हो चैट जीपीटी या फिर गूगल के थ्रू, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। सो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट का वर्जन है वो 3.13 है। इस प्रोजेक्ट के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी 3.13 ही यूज़ करो, ठीक है। अब मैं एक अपने लिए पाइथन में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेता हूँ, ठीक है। और ये हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया अपने लिए, ठीक है। अब हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं, देन एंड एक्टिवेट, ठीक है। अब हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसने एक 2ml फाइल बनाई है, ठीक है, pyproject.toml। तो यहाँ पर मैं सारी अपनी डिपेंडेंसीज को मैनेज कर सकता हूँ। ये बेसिकली आप समझ सकते हो requirements.txt की तरह है, बट उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है और कहीं ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे, ठीक है। सो अभी क्या है कि मेरे पास हम इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी डिपेंडेंसीज को यूज़ करने वाले हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी जो डिपेंडेंसीज हैं वो डिफाइंड है, ठीक है। सो मैं उनको ही इसमें डायरेक्टली डालकर सिंक कर लूंगा। लेकिन आप चाहें तो मेरी गिटहब रिपोजिटरी पे जाकर आप उन डिपेंडेंसीज को डायरेक्टली या फिर मेरी टोमल फाइल को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं वो डायरेक्टली लेकर आ जाता हूँ। सो ये मेरी प्रोजेक्ट की टॉमल फाइल है जो मुझे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है, ठीक है। सो मैं इसे क्लियर करूँगा और अब मुझे ये जो डिपेंडेंसीज हैं इसको सिंक करने के लिए सिंपल यूवी सिंक को अप्लाई करना है और ये सारी डिपेंडेंसीज मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में अपने आप ऐड हो जाएंगी। आप देख सकते हो कि यूवी कितना ज़्यादा फास्ट है। इसने विद इन सेकेंड्स इसने इतनी सारी डिपेंडेंसीज को मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में ऐड कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, और पिप अब आउटडेटेड हो चुका है तो इसलिए आई वुड से कि आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा जिसका नाम होगा एजेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने एआई एजेंट की सारी कोड लिखने वाला हूँ, ठीक है। फिर एक और डायरेक्टरी मैं बनाऊंगा जो कि मेरी डायरेक्टरी होगी कॉन्फ़िग। ये मेरे बैकएंड की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हैंडल करेगी, ताकि मुझे जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं उनको मेरे को फाइल में एक्सेस ना करना पड़े। ये कॉन्फ़िग फाइल उन सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को अपने आप ही हैंडल कर लेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू मेक इज द राउट्स, ठीक है। मैं 2-3 राउट्स हम अपने प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं, ठीक है। सो इन डायरेक्टरीज का हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं अगर अपने गिट इग्नोर में जाऊँ तो हमारी बेसिक चीज़ें तो ऑलरेडी एडेड हैं ही, ये यूवी की वजह से है। हम एक env फाइल को भी ऐड करने वाले हैं गिट इग्नोर में,
ताकि जो हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो सिक्योर रहें और वो गिट पे पुश ना हो जाएं। ठीक है, सो अब मैं एक env फाइल यहाँ पर बनाने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और मैं अपनी इस फाइल का नाम रखना चाहता हूँ app.py। ऑलराइट, सो अब हम अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स को वन बाय वन ऐड करना चालू करेंगे अपनी एनवायरमेंट वेरिएबल में। सबसे पहला जो एनवायरमेंट वेरिएबल मुझे ऐड करना है वो है व्हाट्सएप टोकन। ठीक है, तो वैसे भी मैं अपनी टोकन्स को यहाँ पर एक्सपोज नहीं करने वाला हूँ, बट आई एम एडिंग इट सो दैट आपको आइडिया लग जाए। हमारे को व्हाट्सएप फ़ोन नंबर की आईडी ऐड करनी है और हमको व्हाट्सएप की एपीआई यूआरएल ऐड करनी है। ये हम आगे दिखाऊंगा मैं, आप कहाँ से फाइंड करोगे। वैसे हम वर्जन 25 यूज़ करने वाले हैं। अब हम ऐड करेंगे अपना वेबहुक वेरीफाइड टोकन। ठीक है, तो जितने भी मैसेजेस हमारे व्हाट्सएप पे आएंगे उसके लिए हमारे को अपना एक वेबहुक का लिसनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट्सएप वेरीफाई कर सके उसके लिए टोकन जरूरत होता है। अभी हम आगे देखेंगे इसकी कहाँ पर जरूरत पड़ेगी, बट आपको ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड करना है। ठीक है, ये कोई भी रैंडम स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अब हम सेट करते हैं अपने ऐप के वेरिएबल्स को। ठीक है, जो हमारी ऐप है उसका हमें क्या नेम देना है। ठीक है, उसके अलावा ऐप का क्या एनवायरनमेंट है। अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन में नहीं है, तो हम डेवलपमेंट ऐड करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे अपना ऐप डीबग। ठीक है, विच इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि अभी हम डीबग डेवलपमेंट में हैं, तो हमारे को डीबग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम उसको ट्रू रखने वाले हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे अपना गिटहब टोकन। ठीक है, आपको याद होगा हमने गिटहब टोकन बनाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, वो गिटहब टोकन किस चीज़ के लिए है, वो उस एआई मॉडल को ऑथेंटिकेट करने के लिए है हमारी ऐप से। ठीक है, ताकि वो इजीली हमारा जो एआई एजेंट है उस मॉडल को इजीली यूज कर पाए। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी सिर्फ यही एनवायरमेंट वेरिएबल्स हमको अपने ऐप में ऐड करने हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं ये ऐसे नहीं दिखने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, सो ये मैंने सिर्फ डेमो पर्पसेस के लिए ऐसे ऐड किया है, आपको प्रॉपर सही वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड करना है। ऑलराइट, सो अब हम अपने एजेंट की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वी हैव थ्री थिंग्स, वी हैव द यूज़र, वी हैव द व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई और हमारा एआई एजेंट जो एक मॉडल को यूज़ कर रहा है। सो हमारे बेसिकली कोडिंग के हिसाब से दो कंपोनेंट्स बनते हैं, दो मॉड्यूल्स बनते हैं जिनको हम कोड करने वाले हैं। सो हमारा पहला मॉड्यूल है दी एआई एजेंट जो हमें बनाना है। दूसरा मॉड्यूल है कि हमको व्हाट्सएप की एपीआईज कैसे मैनेज होंगी, वो हमें इसको अच्छे से कोड करना होगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एजेंट के साथ। सो मैं एक फाइल बनाता हूँ कॉल्ड agent.py। यहाँ पर मैं एजेंट का पूरा मॉड्यूल लिखने वाला हूँ एंड हम इस एजेंट को यूज़ करेंगे अपने राउट्स में। ठीक है, सो सबसे पहले हम एजेंट को कोड करना स्टार्ट करते हैं। मैं लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले मुझे ओएस की ज़रूरत है, मैं ओएस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन अपनी जो मैसेजेस की मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके लिए हम एसक्यूलाइट अभी यूज़ करेंगे। हम बेसिकली चाहें तो कोई भी डेटाबेस, रेडिट, वेक्टर डेटाबेस हो गया, कुछ भी हो गया, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके लिए सिर्फ एसक्यूलाइट 3 को यूज़ करेंगे। फिर हम टाइपिंग और वैलिडेशन के लिए इंपोर्ट करते हैं कुछ लाइब्रेरीज़ को, विच इज़ दी, हमें लिटरल चाहिए, हमें ऑप्शनल चाहिए, हमें डिक्शनरी चाहिए। ठीक है, ये सब हम अपनी टाइप वैलिडेशंस के लिए यूज़ करने वाले हैं, ताकि हमारे जो डेटा है उसको मैनेज करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर हम लैंग्राफ में से, लैंग्राफ की जो एक चेक पॉइंट है, ठीक है, हमको मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हर मैसेज को एक चेक पॉइंट की तरह यूज़ करना है। तो लैंग्राफ में एक मॉड्यूल है चेक पॉइंट। ठीक है, उस चेक पॉइंट में हम यूज़ करने वाले हैं एसक्यूलाइट को, क्योंकि तो हम इंपोर्ट करेंगे उसमें से एसक्यूलाइट सेवर को। ठीक है, एसक्यूलाइट सेवर बेसिकली क्या करेगा, हमारे जो चेक पॉइंट्स होंगे उनको एसक्यूलाइट में स्टोर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें लैंगचेन और लैंग्राफ में ऑलरेडी मैनेज होती हैं, तो आपको अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब आराम से देखेंगे वन बाय वन कि वो कैसे होता है। सो फिर हम अब मैसेजेस, जो हम मैसेजेस मैनेज करने वाले हैं उनको इंपोर्ट करते हैं। तो हम लैंग चेन कोर में से मैसेजेस को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और हमें कौन कौन से मैसेजेस इंपोर्ट करने हैं, कौन कौन से मैसेज हम यूज़ करने वाले हैं। एक तो हम सिस्टम मैसेज यूज़ करेंगे जो हमारे एआई एजेंट के सिस्टम के लिए कॉन्टेक्स्ट होगा। ठीक है, हमें ह्यूमन मैसेज चाहिए, हमें एआई मैसेज चाहिए, और हमको टूल मैसेज चाहिए। जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसको भी हम अच्छे से वैलिडिफाई कर देंगे। ठीक है, फिर हम लैंग्राफ में से अपना जो हमें ग्राफ बनाना है उसके लिए हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो ग्राफ मॉड्यूल में से हम इंपोर्ट करने वाले हैं जो हमारी ग्राफ होगा उसके स्टार्ट के लिए, ग्राफ के एंड के लिए, और जो हमारी मैसेज स्टेट है, ठीक है, मैसेज स्टेट को मैनेज करने के लिए और स्टेट ग्राफ को मैनेज करने के लिए। ठीक है,
तो अभी मैं आपको ब्रीफ दे दूंगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं और हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब मैं ब्रीफ दे दूंगा आपको अभी जब हम कोड करेंगे। बट आई वुड रेकमेंड कि आप लोग प्रॉपर सीखना चालू करो लैंगचेन और लैंग्राफ के कोर्स के थ्रू जो मैंने मेंशन किया है। अब हमको ग्राफ बनाते टाइम कुछ नोड्स बनाने होते हैं, हर ग्राफ के एक नोड्स होते हैं, ठीक है, जो हम कनेक्ट करते हैं आपस में, जिसमें ग्राफ जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। सो फिर हम लैंग्राफ के प्री बिल्ट मॉड्यूल में से एक नोड होता है, टूल्स नोड, ठीक है, वो हम इंपोर्ट करने वाले हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये जो नोड है ये कॉन्फ़िगर्ड होता है किसी भी एक टूल के लिए। और जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था कि हम ओपन एआई का चैटबॉट यूज़ करने वाले हैं, आई मीन एआई मॉडल यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लैंगचेन की जो ओपन एआई मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें से हम इंपोर्ट करेंगे ओपन एआई चैट को, आई मीन चैट ओपन एआई को, दिस इज द राइट वन, ठीक है। इसको हम इंपोर्ट करेंगे तो ये हेल्प करेगा हमारे को उस एआई मॉडल से कनेक्ट करने में, ठीक है। यहाँ पर हम अपने चैट मॉडल को कॉन्फ़िगर करेंगे यूजिंग दिस, ठीक है। तो ये मॉड्यूल ऑलरेडी उसी के लिए डिफाइंड है, ठीक है। अब जो हमने एनवायरमेंट वेरिएबल्स को सेट किया है उसके लिए फ्रॉम डॉट env हम इंपोर्ट करेंगे लोड डॉट env, ठीक है। अब मैं यहाँ एजेंट के अंदर ही उसको हम अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट देने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था कि हम जिम के जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम इसको देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा कॉल्ड जिम इन्फो डॉट पी वाई, ठीक है। ये जो जिम इन्फो डॉट पी वाई है इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा, ठीक है। और वो डिक्शनरी में हम सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे हमारे जिम के बारे में। तो बेसिकली आप ये फाइल किसी भी तरीके से रख सकते हो, ये CSV भी हो सकती है, ये PDF भी हो सकती है, ये जेसन भी हो सकती है, ये टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू, राइट। सो वो स्टोर करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है उसके लिए मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा कॉल्ड जिम इन्फो, ठीक है। और इस जिम इन्फो में मैं एक डिक्शनरी को ऐड कर दूंगा। अभी अब चाहो तो ऐसा जेसन भी से यूज़ कर सकते हो। तो हमने ये सब चीज़ें ऐड कर दी इसमें, ठीक है। हमने क्या क्या ऐड कर दिया, हमने फीस ऐड कर दी, हमने फैसिलिटीज़ ऐड कर दी, हमने टाइमिंग्स ऐड कर दी, ठीक है। हमने नेम एड्रेस फ़ोन नंबर ईमेल वगैरह ये सब कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। ये अभी हमने डेमो पर्पसेस के लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट बनाया है जिम की सारी इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। सो अब हम इसको सेव करके रख लेते हैं और इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डॉट जिम इन्फो इम्पोर्ट जिम इन्फो, ठीक है। अब हमारे सारे इंपोर्ट्स पूरे हो चुके हैं, ठीक है। सो अब हम अपना जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसको लोड कर लेते हैं। ओवरराइड ट्रू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जब भी आप कभी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में कुछ भी चेंज करोगे तो ये ओवरराइड ट्रू का ये मतलब होगा कि ये जो सेम सेशन अभी चल रहा है कि उसमें जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को चेंज कर देगा अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में कोई चेंजेस होंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक डेटाबेस का पाथ बनाने वाला हूँ क्योंकि हम SQLite यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमको एक डेटाबेस का पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ कॉल्ड स्टेट DB, ठीक है, क्योंकि हम इसमें स्टेट मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं एक फाइल ऐड करता हूँ, ठीक है। सो ये जो फाइल ऐड मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये मैं आपको देने वाला हूँ फाइल, ठीक है। आप गिटहब की रिपोजिटरी से जाकर लेकर आ सकते हो, विच इज़ कॉल्ड example.db। इसका जो लिंक है वो मैं आपको ऐड करके दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपको यहाँ से लेकर आनी है। ये जो example.db है ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक डेटाबेस की फाइल है जिसके अंदर एक टेबल जनरेटेड है जहाँ पर हम मैसेजेस को मैनेज करेंगे। तो हम सिंपल बस इसके पाथ को कॉपी करके यहाँ पर हम सेव कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम इसे ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमको अपनी जो स्टेट है, ठीक है, उसको टाइप डिक्ट की फॉर्मेट में हमें स्टेट को यहाँ पर मैनेज करना होगा, ठीक है। स्टेट होता है कि जब भी कोई ग्राफ चल रहा होता है तो उसमें जो मैसेज की स्टेट है कि अभी हमारी स्टेट क्या है, अभी मैसेजेस कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने मैसेजेस हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, वो सारा कुछ मिलाकर एक स्टेट बनता है जो AI मॉडल को दिया जाता है और AI मॉडल उस स्टेट के बिहाफ पर आंसर करता है। तो उसके लिए हमारे को स्टेट को डिफाइन करना है। अब अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा और कोर्स को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैसेज स्टेट लेकर आने वाले हैं, ठीक है। मैसेज स्टेट में क्योंकि जो मैसेजेस की स्टेट होती है मेनली वही होती है, और ये जो मैसेज स्टेट मॉड्यूल है इसमें जो मैसेजेस है, ठीक है, जो मैसेजेस को मैनेज करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो ऑलरेडी मैंशनड होती हैं, ठीक है। सो अब हम क्योंकि व्हाट्सएप के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास व्हाट्सएप में एक सेंडर होगा, ठीक है। तो मैं जब भी LLM को अपना मैसेज स्टेट देने वाला हूँ तो उसमें मुझे हर बार उसे बताना है कि मेरे जो मैसेज आया है उसका सेंडर कौन है, ठीक है।
सो उसके लिए वी हैव अ स्ट्रिंग, ठीक है, उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करने वाले हैं। तो जो सेंडर होगा उसका नेम हम स्ट्रिंग में यहाँ पर पास करेंगे, जो कि ऑप्शनल है, अगर नहीं भी आएगा तो वो उसे कंसिडर नहीं करेगा। और मैं यहाँ पर एक, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टेट को मैनेज कर रहा हूँ प्लस मैं मैसेजेस को भी लेकर चल रहा हूँ अपने साथ, तो यहाँ पर मुझे समरी भी मैनेज करनी है, ठीक है। तो समरी मैं इसलिए मैनेज कर रहा हूँ ताकि जब मेरे मैसेजेस की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो मैं क्या करूँगा कि उस बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन को समराइज करके इस समरी में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। सो जब ये समरी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, तो मेरे को मैसेजेस को रखने की जरूरत नहीं है, उसमें से फिर मैं मैसेजेस को डिलीट कर सकता हूँ, तो मेरी स्टेट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और हमारे एआई मॉडल पे इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा, ठीक है, और वो अच्छे से हमारे पर्सनलाइज रिस्पॉन्स भी देता रहेगा, ठीक है। अभी हम एक और क्लास बनाते हैं और अब ये हमारा मेन क्लास है विच इज़ द एजेंट, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ से एजेंट को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो एजेंट में सबसे पहले हमें एजेंट को डिफाइन करना होगा, ठीक है। सो उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज माय एजेंट, ठीक है। सो एजेंट को इनिशियलाइज करने के बाद सबसे पहले जो मैं ऐड करने वाला हूँ वो है सेल्फ डॉट सिस्टम मैसेज। ऑलराइट, सिस्टम मैसेज हम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा सिस्टम मैसेज है इसका कंटेंट मैं अलग से इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है। सो ये जो कंटेंट हमने ऐड किया है इसका मतलब ये है कि ये जब भी हम किसी भी मॉडल को अपना जो ग्राफ में स्टेट पास करेंगे उसमें ये सिस्टम मैसेज हमेशा होगा, तो उसको पता होगा, उसके सिस्टम को पता होगा कि मुझे कैसे बिहेव करना है, तो उसके लिए हम सिस्टम मैसेज को सेट करते हैं, ठीक है। फिर अब उसके बाद मैं यहाँ पर अपने सेल्फ डॉट एल एल एम को इनिशियलाइज करने वाला हूँ, ठीक है। और सेल्फ डॉट एल एम को इनिशियलाइज करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ चैट ओपन एआई का, ठीक है, जिसमें जो मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं वो मैंने मेंशन किया था, हम GPT 4.1 यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो मॉडल का बेस यूआरएल है वो मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, जो कि हमें वहाँ से जहाँ पर हमने अपने मॉडल को सेट किया था वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। सो हम अपने बेस यूआरएल को सेट कर देते हैं, ठीक है। और फिर हमारी जो एपीआई की है, ठीक है, ऑब्वियसली एपीआई की हमारे पास जो है ऑलरेडी वो हमने उसमें स्टोर करी हुई है, और जो हमारी एपीआई की है वो एक्चुअल में गिटहब टोकन है, ठीक है, क्योंकि हमने अपने गिटहब पे ऐड किया हुआ है, उसको गिटहब से हम लेकर आ रहे हैं, तो जो गिटहब टोकन हमको मिला था जिसपे हमने अपने एलएलएम को सेट किया हुआ है हम यहाँ से लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे कुछ टूल्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो टूल्स ऐड करने से पहले मुझे उस टूल को बनाना पड़ेगा, ठीक है, इनको बाइंड करने से पहले, ठीक है। तो हम वो अभी बनाएंगे। सबसे पहले मेरे को उसके लिए जो टूल है उसमें मेरे को दो चीज़ें मैनेज करनी है। एक तो मेरे को जो हमारे मैसेजेस हैं उसकी मेमोरी को मैनेज करना है, तो उसके लिए मुझे एक SQLite 3 से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो हम SQLite 3 डॉट कनेक्ट, ठीक है, इसमें हम डीबी पाथ को पास करेंगे और हम इसमें बोलेंगे कि सेम थ्रेड को फॉल्स कर देना, ठीक है, क्योंकि ये सेम थ्रेड को हम फॉल्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अलग अलग चैट्स को मैनेज करने वाले हैं। अगर हम चेक सेम थ्रेड को ट्रू कर देंगे तो वो सिर्फ एक ही थ्रेड को मैनेज करने में जाएगा, अगर हमारी एक ही थ्रेड हमने स्पेसिफाई करी है तो, ठीक है। सो अब हमें फॉल्स पे जाना है, फिर हम सेल्फ डॉट मेमोरी को मैनेज करेंगे, ठीक है, मेमोरी, और वहाँ पर हमने ऊपर डिफाइन किया था, ठीक है, इसको हम अभी कोई नेम नहीं देते हैं, जस्ट फॉर डेमो पर्पसेस, और हम कनेक्शन को इसमें पास कर देते हैं। तो ये जो हमारी मेमोरी है, ठीक है, अब ये हमारी मेमोरी की तरह काम करेगा और एसक्यूलाइट सेवर ऑलरेडी एसक्यूलाइट का ये जो कनेक्शन हमने बनाया है इसको यूज कर लेगा हमारे मैसेजेस और मेमोरी को स्टोर करने के लिए, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम अपना टूल डिफाइन करते हैं जो हम टूल बनाने वाले हैं, ठीक है। सो मैं एक टूल बनाने वाला हूँ कॉल्ड गेट जिम इन्फो, ठीक है। मैं इसमें एक ये हमको एक डिक्शनरी रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो जिम इन्फो है ये हमारी डिक्शनरी है, तो इसको मैंने स्पेसिफाई किया है कि ये एक डिक्शनरी रिटर्न करेगा। लेकिन जब भी हम एलएलएम्स में टूल्स को लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉक स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो डॉक स्ट्रिंग्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक स्ट्रिंग से ही जो हमारा एलएलएम है उसको पता चलेगा, ठीक है, कि हम कौन सा टूल यूज़ करना है हमको, ठीक है, क्योंकि वो डॉक स्ट्रिंग में हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। सो रिटर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट फिट लाइफ जिम इंक्लूडिंग एड्रेस, टाइमिंग, फैसिलिटीज एंड फीस, ठीक है। तो ये हमने एक डॉक स्ट्रिंग ऐड कर दी अपने जिम इन्फो के लिए, ठीक है, ताकि हमारा मॉडल उसे इजीली यूज कर पाए।
ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर अपने टूल को डिफाइन करूँगा, तो हम सेल्फ डॉट टूल्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे और एक लिस्ट में दे देंगे ताकि हम उसको सारे टूल्स के बारे में बता सकें। सेल्फ डॉट गेट जिम इन्फो, ठीक है। यहाँ पर हम अपने टूल को स्टोर कर लेंगे और अब हमारे जो ये टूल्स हैं, ठीक है, एलएलएम जो है ये हमारा, अब क्या है कि टूल हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा ऊपर, उसके बाद ही हम एलएलएम में उन टूल्स को बाइंड कर पाएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसको बाइंड टूल्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो टूल्स हैं ये हमारे एलएलएम के साथ बाइंड हो गए हैं, विच मीन्स कि हमारे एलएलएम के पास इन सारे टूल्स का एक्सेस है। अब ये एलएलएम जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, चैट ओपन एआई का एक ऑब्जेक्ट जो बना है, उसके पास ये टूल्स हैं और वो उसको यूज कर सकता है, सिंपल इज दैट। ऑलराइट, सो अब हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं इस एआई एजेंट के लिए, ठीक है। तो जो हमारा मेन फंक्शन है वो है कॉल मॉडल फंक्शन, ठीक है। सो ये फंक्शन क्या करेगा, ये मॉडल को कॉल करेगा हमारे, ठीक है। जो हमारा मॉडल है दिस सेल्फ डॉट एलएलएम उसको कॉल करेगा, ठीक है। तो उसमें हम इसको सेल्फ दे देते हैं और हम इसको स्टेट बता देते हैं, ठीक है। स्टेट क्या है हमारी, जो हमने ऊपर डिफाइन करी है, ठीक है, ये हमारी स्टेट है। अब आप ध्यान से देखो कि हमने स्टेट में क्या क्या मेंशन किया हुआ है, एक सेकंड के लिए, ठीक है। हमने स्टेट में एक तो मैसेज स्टेट को पास किया हुआ है जिसमें मैसेजेस की लिस्ट है कि कौन कौन से मैसेजेस हमारे पास हैं। उसके अलावा हमारे पास एक सेंडर है, सेंडर यानी कि जो मैसेज हमारे पास आया है उसको किसने भेजा, ठीक है, उसका नाम, प्लस हमारे पास समरी है, ठीक है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉल मॉडल में मैं सबसे पहले सेंडर को डिफाइन कर लेता हूं अलग ही, ठीक है। सो मैं जो स्टेट है उसमें से गेट कर लेता हूं सेंडर, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे स्टेट में ऑलरेडी इन तीन चीज़ों को देख सकते हो जो जो हमारे पास है। हमारे पास मैसेजेस की लिस्ट है, हमारे पास समरी है जो कि स्ट्रिंग में है, और सेंडर, हमारे को सिर्फ सेंडर की जरूरत है अभी के लिए क्योंकि हम सेंडर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सिस्टम कंटेंट डाल देते हैं इसमें, ठीक है, सिस्टम कंटेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो अभी ऊपर हमने एक सिस्टम मैसेज डिफाइन किया था, ठीक है। सो हम उसमें बोलते हैं सेल्फ डॉट सिस्टम मैसेज डॉट कॉन्टेंट, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग है जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमारे को मॉडल को कॉल करना है तो हमारे को ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे पास करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर ये सब चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास सेंडर है, ठीक है, ये नन नहीं है, ठीक है, अभी तक सेंडर हमारे में नहीं है। तो हम जो सिस्टम कंटेंट है, ठीक है, उसमें सिस्टम मैसेज में उसमें हम उसको बताने वाले हैं, ठीक है। सिस्टम कंटेंट में हम एक स्ट्रिंग ऐड कर देंगे छोटी सी, जिसमें हम कहेंगे यू आर टॉकिंग विद सेंडर, जो कि सेंडर का नाम होगा, ठीक है। एड्रेस देम बाय देयर नेम, बी पोलाइट एंड कर्टियस इन योर रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अगर हमारे पास सेंडर आएगा तो हमारे सिस्टम कंटेंट में जब भी सेंडर आएगा ये वाली लाइन ऐड हो जाएगी और हमारे एलएलएम को पता चल जाएगा कि हमारा सेंडर कौन है, अब उसे नाम से बुलाना है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं समरी पे, ठीक है। अब समरी में जो हमारी स्टेट है उसमें हमने एक समरी ऐड करी हुई है तो हम उसमें से लेकर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारी समरी हो गई अभी के लिए। अब जब चैट कभी भी शुरू हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास स्टार्टिंग से समरी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास स्टार्टिंग से समरी हुई तो हमें क्या करना है, सिस्टम कंटेंट में हम एक चीज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। नेम के साथ साथ हम एक चीज़ और ऐड कर देंगे, ठीक है, जिसमें हम उसको बोलेंगे कि जो हमारा एलएलएम है उसको हम बताने वाले हैं कि भाई हेयर इज द समरी ऑफ द प्रीवियस कॉन्वर्सेशन, हमें सिर्फ यही मेंशन करना है, ठीक है। हम उसे अपनी पिछली समरी के बारे में बता देना है, ठीक है। अगर वो एम्प्टी होगी तो कोई समरी नहीं आएगी, लेकिन अगर समरी होगी तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में, सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ ऐड हो जाएगी, तो हमारे एलएलएम को पता चल जाएगा कि पिछली क्या कॉन्वर्सेशन हुई है। अब क्या चीज़ है कि हम जो ये सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में हम समरी जब दे देंगे तो हमारे को जो जितने भी सारे मैसेजेस हैं, ठीक है, उनको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम उन मैसेजेस को डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब हमारे मैसेजेस की जो लेंथ है, ठीक है, हमारे जो मैसेजेस की लिस्ट है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है जब वो 6 मैसेज से ज़्यादा हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, तो मैं मैसेजेस उस लिस्ट को डिलीट कर दूंगा और लास्ट के जो 2 मैसेजेस हैं बस, ठीक है, जो लास्ट के 2 मैसेजेस हैं उनको मैं अपने पास रख लूँगा कि भाई जो मेरे सारे मैसेजेस को डिलीट कर दो, ठीक है, एक्सेप्ट जो लास्ट के 2 मैसेजेस हैं, ठीक है, ताकि मेरे मॉडल को कॉन्टेक्स्ट भी रहे और मेरी लिस्ट ज़्यादा बड़ी भी ना हो, ठीक है।
लेकिन अब क्या होगा कि जब वो जब हम ग्राफ में काम करेंगे तो आपको अभी आगे समझ में आएगा कि हम एक फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें हम जो मैसेजेस हैं उनको पहले फिल्टर कर लेंगे, अगर वो कोई टोल कॉल है या समराइजेशन है। वो अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है, जिसका नाम होगा फिल्टर टूल मैसेजेस, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर मैसेजेस को पास करूंगा, और ये हमारा एक स्टैटिक मेथड है, ये हम अपने उसमें हमारे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्टैटिक मेथड है जो हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो फिल्टर टूल मैसेजेस को मैं यहाँ पर एक बताऊंगा कि भाई जो मेरे टूल मैसेजेस हैं अगर वो आते हैं तो उन्हें डिलीट करने की बजाय आप उन्हें फ़िल्टर कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ कि रिमूव टूल मैसेजेस whose corresponding tool call AI मैसेज, ठीक है। जो टूल कॉल के लिए जो मैसेज आएंगे, ठीक है, मैसेजेस was deleted, ठीक है ना। अब क्योंकि हम मैसेजेस को डिलीट कर देंगे तो हमको एक फिल्टर चाहिए होगा ताकि जो टूल मैसेजेस वाले कॉरस्पॉन्डिंग है वो मैसेज डिलीट ना हो जाए और वो हमारे उसमें चलते रहें, ठीक है, तो वो ऑलरेडी फिल्टर हो जाए, ठीक है। सो सबसे उसके लिए मैं एक वैलिड टूल मैसेजेस को अलग एक लिस्ट में बनाऊंगा। इंस्टेड ऑफ लिस्ट हमको बेसिकली सेट यूज़ करना चाहिए विच इज़ मोर यूजफुल, क्योंकि हम सेम मैसेजेस को बार बार अपेंड ना कर लें तो वो एक साथ ही रहें, ठीक है। सो फॉर मैसेज इन मैसेजेस तो हम लिखेंगे इफ इज इंस्टेंस, जो हमारा मैसेज इंस्टेंस है, ठीक है, अगर वो एक एआई मैसेज है, ठीक है, अगर वो एक एआई मैसेज है एंड जो हमारा वो जो मैसेज है, ठीक है, उसमें अगर कोई टूल कॉल है तो हम उसमें बता रहे हैं फॉर टूल कॉल, ठीक है, इन मैसेज डॉट टूल कॉल्स, तो वैलिड टूल कॉल वाले मैसेजेस को आप ऐड कर दो हमारे सेट में, ठीक है। और उन जो टूल कॉल्स हैं, जो टूल कॉल्स हुई हैं उनको आईडी के बेसिस पे करना है, ठीक है। आईडी के बेसिस पे जो टूल्स हमारे कॉल हो रहे हैं उनको आईडी के बेसिस पे आप ऐड कर दो, ताकि जो आईडी है मैं डायरेक्टली उसे ही यूज़ कर लूँ। फिर हम रिटर्न करेंगे मैसेज फॉर मैसेज इन मैसेजेस और इफ नॉट इंस्टेंस वैलिड टूल मैसेजेस, ठीक है। ये हम रिटर्न कर देंगे सारे मैसेजेस को, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉल्ड फिल्टर्ड। यहाँ पर अब हम मैसेजेस को फिल्टर कर लेंगे तो उसमें हमें फिल्टर टूल मैसेजेस को यूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम फिल्टर टूल मैसेजेस को यूज़ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सिस्टम मैसेज हमने बनाया है ऊपर, ठीक है, समरी, ठीक है, और जो हमारे फिल्टर्ड मैसेजेस हैं, ठीक है, टूल कॉल्स और लास्ट के दो मैसेजेस, ठीक है, तो उसमें हम कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के साथ, सिस्टम मैसेज के साथ उसको भेजेंगे। अब हम LLM से रिस्पॉन्स लेकर आएंगे और हम सेल्फ डॉट LLM जो हमने ऊपर बनाया था उसमें इन्वोक करेंगे इन्हीं मैसेजेस को, ठीक है। हम LLM को ये मैसेजेस भेज देंगे, सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे LLM के पास आ चुकी है, ठीक है। और जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा LLM से उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और जो रिटर्न करेंगे उसमें हम लिखेंगे मैसेजेस और एक रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे। अब हमने रिस्पॉन्स को मैसेजेस में क्यों भेजा है, इसलिए भेजा है क्योंकि जो जवाब हमारे पास LLM से होकर आया है तो उसके लिए हमने जो रिस्पॉन्स है उसको एज अ मैसेज ऐड करना है अपने मैसेजेस में, ठीक है। सो ये जो कॉल मैसेज आया है ये हमारी स्टेट को अपडेट कर देगा, ठीक है ना। तो हमारे को मैसेजेस को ही ऐड करना है, ठीक है, वो भी एक मैसेज का पार्ट ही है, तो इसलिए हम उसे मैसेजेस में एज द रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। अब क्योंकि हमें अपनी कॉन्वर्सेशंस को समराइज भी करना है LLM के थ्रू, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम है समराइज कॉन्वर्सेशन, ठीक है। हम एक समराइज कॉन्वर्सेशन का फंक्शन बनाएंगे, इसमें हम सेल्फ पास करेंगे और अपनी स्टेट पास करेंगे जो हमने ऊपर डिफाइन करी थी, ठीक है। अब इस समराइज कॉन्वर्सेशन में हम सबसे पहले एक समरी वेरिएबल लेंगे, ठीक है, और वो समरी वेरिएबल हमारे स्टेट से आएगा, ठीक है, स्टेट डॉट गेट, और हम इसमें से समरी ले लेंगे, ठीक है। अब या तो हमारे पास समरी हो सकती है या नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर हमारे पास समरी है तो हम LLM को बताएंगे कि जो हमारा समरी मैसेज है वो LLM को बताने के लिए होगा, जो हम समरी मैसेज देने वाले हैं वो होगा कि
दिस इज द समरी ऑफ द कॉन्वर्सेशन टिल डेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं हमारी जो समरी है उसको पास कर दूंगा, ठीक है। और मैं एक नई लाइन और एक और नई लाइन लेकर, ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन में आकर इसमें बोलूँगा कि एक्सटेंड दी समरी बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द न्यू मैसेजेस अबव, ठीक है। जो इस समराइज करने से पहले हमारी जो ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन चलती आ रही होगी, हमारी समरी प्लस हमारी कॉन्वर्सेशन, ठीक है, हम उसको पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है, देने के बाद, ठीक है। और हम यहाँ पर जो हमारा समरी मैसेज है उसको ऐड करके भेज देंगे एलएलएम को, ठीक है। हम या फिर अगर हमारे पास समरी नहीं है, ठीक है, अगर हमारी समरी हमारे पास नहीं है तो हम समरी मैसेज सिंपल कर देंगे, क्रिएट अ समरी ऑफ द कॉन्वर्सेशन अबव, सिंपल, ठीक है। ये हम मैसेज पास करने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने फिल्टर्ड मैसेजेस हैं हमारे, ठीक है, हमारे फिल्टर्ड मैसेजेस को लेकर आएंगे क्योंकि हमें उसमें टूल कॉल्स को फिल्टर करना है, ठीक है, क्योंकि हम उसमें वो वाले मैसेज पास नहीं करना चाहते जहाँ पर टूल कॉल है, ताकि अगर लास्ट में टूल कॉल हो तो वो समराइज होने से पहले ही हमारे एलएलएम को मिल जाए, ठीक है, तो वो फिल्टर ना हो जाए। तो उसमें हम स्टेट और मैसेजेस को लेंगे, ठीक है। स्टेट और मैसेजेस ले लिए हमने और उसको फिल्टर कर लिया। फिर उसके बाद हमने मैसेजेस को लेकर आए हम, फिल्टर्ड मैसेजेस जो हमारी स्टेट में से आए हैं प्लस जो हमारा ह्यूमन मैसेज है, ठीक है, ह्यूमन मैसेज यानी ह्यूमन मैसेज जो हमने पास किया है। और ह्यूमन मैसेज का अभी के लिए कंटेंट क्या होगा, जो हमने ऊपर समरी मैसेज बनाया है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे मैसेजेस और समरी आई है पहले से कॉन्वर्सेशन से उसको ले रहे हैं, प्लस हमने ये जो मैसेज बनाया है ऊपर, ठीक है, हम इसको अकाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, और ये हम यहाँ पर पास कर दे रहे हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे मैंने पेरेंथेसिस लगेंगी बाय द वे, एक सेकेंड, या ठीक है, यहाँ पे पेरेंथेसिस आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिस्पॉन्स लेकर आएंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स लेकर आएंगे सेल्फ डॉट एल से, ठीक है। और उसमें हम इन्वोक करेंगे अपने मैसेजेस को, ठीक है। हम ये जो यहाँ पर हमने पूरे मैसेजेस तैयार करें हैं उसमें हम एल से इन्वोक कर लेंगे मैसेजेस को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो फिल्टर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हमने पहले फिल्टर तो कर लिया, लेकिन अब जो हमारी मैसेजेस की इतनी लंबी लिस्ट है उसको हमें क्या करना है, हमें उसको ये बोलना है कि भाई तू बस 2 मैसेज लास्ट के कीप कर ले, समरी बनाने के बाद लास्ट के 2 मैसेज अपने पास रख, और जो रिमेनिंग है, ठीक है, जो रिमेनिंग है उनको जो उनको निकाल लेते हैं पहले, स्टेट और मैसेजेस, ठीक है, उनको निकाल लेते हैं। उसमें से हम क्या करेंगे, हम उसमें से बोलेंगे कि भाई जो कीप यानी कि लास्ट के जो 2 मैसेजेस हैं, कीप यानी 2, ठीक है, जो लास्ट के 2 मैसेजेस हैं, ये हमारी लिस्ट होती है ना, स्टेट ऑफ मैसेजेस इज द लिस्ट, और यहाँ पर हमने उसे इंडेक्सिंग कर लिया, स्लाइस कर लिया बेसिकली, ठीक है। सो हमने उसको बोला कि जो रिमेनिंग मैसेजेस हैं वो ये हैं। अब जितने भी हमारे रिमेनिंग मैसेजेस हैं हमें उसमें ये इंश्योर करना है कि कहीं उसमें जो हमारा टूल कॉल वाला मैसेज है वो ड्रॉप ना हो जाए, ठीक है। लास्ट के 2 मैसेजेस से पहले जो हमारा टूल कॉल वाला मैसेज था वो ड्रॉप ना हो जाए, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, एआई को पास करने से पहले हम एक वाइल लूप चलाएंगे, हम सारे रिमेनिंग मैसेजेस को गो थ्रू करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग मैसेजेस में जाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि जो हमारा रिमेनिंग मैसेजेस में जो हमारा पहला जो मैसेज है, क्या वो कोई टूल कॉल है, टूल मैसेज है वो, कि हमारे टूल से क्या मैसेज आया है, टूल कॉल से क्या मैसेज आया है कि भाई टूल कॉल करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो अगर वो एक टूल मैसेज है और जो मैसेजेस हमें रखने हैं अभी, उसकी लेंथ जो है हमारे लेंथ ऑफ मैसेजेस से, है ना, लेंथ ऑफ मैसेजेस से कम है, ठीक है। यानी कि अभी क्या है कि जो मान लो हमारी जो 2 है और लेंथ ऑफ मैसेजेस हमारे ऑलरेडी 2 है, तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे लेंथ ऑफ मैसेजेस ज़्यादा है और कीप हमारा कम है, जितने मैसेज रखने हैं, तो हमें ये अप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कीप को इंक्रीमेंट करेंगे कि भाई अगर वो टूल कॉल है तो उसमें हमें लास्ट के 3 मैसेजेस कीप करने हैं, ठीक है।
उसमें हमें लास्ट के 3 मैसेजेस कीप करने हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग जो हो जाएंगे हमारे, जो हमारा रिमेनिंग जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, स्टेट, और उसमें से हमारे जो मैसेजेस हैं उसमें से हमें जितने की कीप करने हैं, ठीक है। ये हमारे रिमेनिंग मैसेजेस बन जाएंगे, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं हमने इसमें क्या किया। यहाँ पर जो हम फिल्टर मैसेजेस लेकर आए थे, ठीक है, इसमें हमने फिल्टर कर लिया मैसेजेस को जो वैलिड टूल कॉल्स हैं। मान लो टूल कॉल कोई ऐसी हुई कि जिसका एआई रिस्पॉन्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, तो उसके लिए हमें इसे फिल्टर करना पड़ेगा, है ना, तो वो वैलिड टूल कॉल नहीं हुई, ठीक है। तो फिल्टर मैसेजेस करके हमने मैसेजेस को फिल्टर कर लिया कि जिन पे ऑलरेडी टूल कॉल लग चुकी है उसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है। अब क्या किया हमने, हमने बोला कि भाई मुझे लास्ट के 2 मैसेजेस कीप करने हैं, बस बाकी सब डिलीट करना है, ठीक है। तो बाकी सब जो बचे हुए मैसेजेस हैं वो रिमेनिंग मैसेजेस अभी के लिए मेरे पास ये हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जितने भी मेरे रिमेनिंग मैसेजेस हैं, ठीक है, उनमें से जो पहला रिमेनिंग मैसेज मेरे पास आया है, क्या वो टूल मैसेज है, ठीक है, या तो वो टूल कॉल होगा या टूल कॉल नहीं होगा, है ना। क्या वो टूल कॉल या फिर टूल मैसेज है, ठीक है। तो हम उसको एक बढ़ा देंगे, यानी हमारे को वो वाला मैसेज रखना है कि भाई टूल कॉल कर, ठीक है। और हमारी जो ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यार हमारी जो लेंथ है, अगर मान लो मैसेजेस की लेंथ ही अभी 2 है तो हमें डिलीट करने ही नहीं है मैसेजेस, हमें 6 के बाद डिलीट करने हैं, तो ये हमको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन और वो वाइल लूप में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आ गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बोलेंगे कि भाई डिलीट कर मैसेजेस को, ठीक है, डिलीट मैसेजेस, ठीक है। जो हमारी जो रिमूव मैसेज हमने ऊपर लेकर आए थे हम, शायद हमने करा नहीं है, यहाँ पर हम रिमूव मैसेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो हमने रिमूव मैसेजेस लेकर आए हैं, ठीक है, उसमें हम इसको बोलेंगे कि भाई जो आईडी है उसमें हमें बोलना है m.id, ठीक है। और m.id कहाँ से आएगी, फॉर m इन स्टेट ऑफ मैसेजेस, ठीक है, और जो कि हमारे हीप से अलग है, ठीक है। ये हमें डिलीट कर देने हैं मैसेजेस, ठीक है। फिर हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे क्या, यहाँ पे हम समरी रिटर्न करेंगे, ठीक है। समरी रिटर्न करेंगे जो कि होगी रिस्पॉन्स डॉट, ठीक है। और हम इसमें मैसेजेस की लिस्ट रिटर्न करेंगे, जो हमने लास्ट के जितने भी मैसेजेस हमने रखे हैं वो हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये मैसेजेस हमने डिलीट करे हैं। यहाँ पर जो हमारे को समराइज करना है कॉन्वर्सेशन को, वो अब फाइनली हम कर पाएंगे। अब हमारे को मॉडल के अंदर एक राउट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें हम बोलेंगे कि राउट्स आफ्टर मॉडल। अब जब मॉडल को हमने पास कर दिया तो उसके बाद क्या, ठीक है। जैसे मान लो मॉडल के पास मैसेज आया, अब उसको टूल कॉल करना है, क्या करना है, या फिर समराइज करनी है कॉन्वर्सेशन, क्या करना है, तो उसके लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसमें सिंपल अपना सेल्फ और यहाँ पे हम स्टेट मेंशन करेंगे जो कि हमारे स्टेट ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है, और हम इसमें पास करेंगे लिटरल, ठीक है। अब हमें इसको बताना है कि भाई या तो ये टूल्स रिटर्न करेगा, या फिर ये समराइज कॉन्वर्सेशन रिटर्न करेगा, या फिर ये एंड रिटर्न करेगा, ठीक है ना। या तो ये टूल्स रिटर्न करेगा, या समराइज कॉन्वर्सेशंस रिटर्न करेगा, या फिर एंड रिटर्न करेगा, ठीक है। ये लिटरल हमको यही रिटर्न करना है इस वाले फंक्शन में, ठीक है। तो हम इसमें एक डॉक्स्ट्रिंग मेंशन करेंगे क्योंकि ये भी एक टूल की तरह ही काम करेगा। राउट आफ्टर कॉल मॉडल, ठीक है, टू टूल tools if tool call are pending, summarize if too many messages, else end। हम मैसेजेस लेकर आएंगे सबसे पहले, ठीक है। स्टेट में से हम मैसेजेस लेकर आएंगे, ठीक है। हम लास्ट मैसेज देखेंगे कि क्या है ना, क्योंकि हमें लास्ट मैसेज से पता कर चलेगा कि हमको कहाँ पर राउट करना है, ठीक है। सो मैसेजेस में से -1, ठीक है। अब इफ हैज़ एट्रीब्यूट, अगर जो हमारा लास्ट मैसेज है, ठीक है, उस लास्ट मैसेज में ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, टूल कॉल्स, ठीक है। अगर टूल कॉल्स है, ठीक है, एंड जो हमारा लास्ट मैसेज है उसमें हमें टूल कॉल्स करिए, ठीक है। हमारा जो लास्ट मैसेज है वो हमको बोल रहा है कि भाई टूल कॉल करनी है, तो रिटर्न करो
रिटर्न करो टूल्स, ठीक है। जो हमारी लेंथ ऑफ मैसेजेस है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है 6 से, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी लेंथ ऑफ मैसेज, तो हम रिटर्न करेंगे सिंपल, क्या रिटर्न करेंगे कि भाई अब 6 से ज़्यादा हो गई है, अब समराइज कर दो कॉन्वर्सेशन को, ठीक है। अदरवाइज रिटर्न एंड, ठीक है, जो हमने ऊपर लेकर आए थे, ठीक है, एंड, सिंपल, ठीक है। ये हमने राउट बना दिया कि भाई अगर मेरे लास्ट मैसेज वो टूल कॉल्स है तो टूल्स रिटर्न करो, है ना। लेकिन अगर वो लास्ट कॉन्वर्सेशन हमारी ये है समराइज कॉन्वर्सेशन, अगर 6 से ज़्यादा हो चुकी है तो समराइज कॉन्वर्सेशन रिटर्न करो। हो सकता है वो दोनों रिटर्न करे, ठीक है, टूल कॉल भी और समराइज भी, कि भाई तुम्हारे मैसेजेस 6 से ज़्यादा हो चुके हैं और अब तुम्हें टूल कॉल भी करनी है, ठीक है, तो वो दोनों रिटर्न करेगा। इसीलिए हमने ये फिल्टर और ये सब चीज़ें ऊपर बनाई हैं ताकि जो टूल कॉल का लास्ट मैसेज आया है हमारे पास वो अच्छे से अप्लाई हो पाए। अब सिंपल हमें कुछ नहीं करना, अब हम अपना ग्राफ बिल्ड कर लेंगे, ठीक है, ग्राफ बिल्डर, ठीक है, इसमें मैं पास करूँगा सेल्फ, सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊँगा, इसमें हम स्टेट ग्राफ लेकर आएंगे जो हमने यूज़ किया था ऊपर, और इसमें हम स्टेट को पास करेंगे अपनी, ठीक है, जो हमारी स्टेट हमने ऊपर क्लास जो है हमारी स्टेट, ये ग्राफ हमारी स्टेट को इस फॉर्मेट में मैनेज करेगा, स्कीम में मैनेज करेगा, ठीक है। सो हम ग्राफ डॉट, सबसे पहले तो हम एक नोड ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं ग्राफ में कि भाई कॉल मॉडल, सबसे पहला हमारा नोड क्या है, कॉल मॉडल, ठीक है। जैसे ही हमारे पास मैसेज आया व्हाट्सएप से तो हमें मॉडल को कॉल करना है, ठीक है, और मॉडल कॉल हमारा कैसे होगा, कॉल मॉडल से, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है जो मॉडल को कॉल करेगा। ऐसे ही फिर ग्राफ में हमें एक और नोड ऐड करना है, ठीक है, जो कि है समराइज कॉन्वर्सेशन, ठीक है, समराइज कॉन्वर्सेशन। और समराइज कॉन्वर्सेशन कैसे होगी, ऐसे समराइज कॉन्वर्सेशन वाले फंक्शन से होगी, ठीक है। और हमारे को एक और नोड ऐड करना है, ठीक है, जो कि है टूल कॉल्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारी नोड है, ठीक है, नोड का नाम, क्योंकि हम यहाँ पर ऊपर हमने मेंशन टूल्स और समराइज कॉन्वर्सेशन किया है तो ये हमारे नोड का नाम है, ठीक है, कि भाई इसके अगर जो राउट है वो या तो टूल्स पे लेकर जा या समराइज कॉन्वर्सेशन पे लेकर जा, ठीक है। सो हम टूल नोड की तरफ इसको रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है, और हमारे पास टूल कौन कौन से हैं, सेल्फ डॉट टूल्स, तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन सा टूल यूज़ करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको वो दिया हुआ है, ठीक है, बाइंड करे हुए हैं टूल्स अपने, ठीक है। अब हम अपने ग्राफ का जो प्लॉटिंग है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्राफ में सबसे पहले मैं एक ऐड करूँगा एज, ठीक है, जो कि होगी स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ग्राफ, ठीक है। फिर स्टार्ट होते ही सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, कॉल मॉडल पे, ठीक है, कॉल मॉडल पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ग्राफ में एक कंडीशन ऐड करेंगे, ठीक है, कंडीशनल एज ऐड करेंगे, जो कि बोलेगी कि भाई कॉल मॉडल से या तो, ठीक है, कॉल मॉडल से तुमको कहाँ पर जाना है, सेल्फ डॉट राउटर पे जाना है, ठीक है, ताकि ये जो कंडीशन है अगर वो हमारे पास कॉल मॉडल एक कंडीशन सेट करता है ना, तो उस कंडीशन के बिहाफ पर हमको राउट की तरफ जाना है, मॉडल की तरफ जाना है, ताकि हमारे को पता लग सके कि हमें उस कंडीशन में क्या करना है, ठीक है, मॉडल को पता लग सके, आई मीन, ठीक है। सो ग्राफ डॉट एड एज, हम एक और एज ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि काय से जाएगी, टूल्स पे जाएगी, है ना, और टूल से कहाँ पर जाएगी, कॉल मॉडल पे, ठीक है, टूल कॉल मॉडल पे जाएगी। फिर हम ग्राफ में हम ऐड एज करेंगे, ठीक है, एक और एज ऐड करेंगे जो कि होगी समराइज कॉन्वर्सेशन, ठीक है, समराइज कॉन्वर्सेशन, और जो कि कहाँ पर जाएगी, एंड पे जाएगी, ठीक है। अब या तो समराइज कन्वर्सेशन दोनों आ सकती है हमारे पास या फिर टूल कॉल्स आ सकते हैं सिर्फ, तो अगर टूल कॉल आई है तो टूल का कुछ रिस्पॉन्स भी होगा, वो रिस्पॉन्स हमें वापस कॉल मॉडल को देना पड़ेगा, ठीक है। और समराइज कॉन्वर्सेशन अगर हुई है डायरेक्टली तो हम क्या करेंगे, सिंपल एंड कर देंगे कॉन्वर्सेशन को, ठीक है। और हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं सिंपल ग्राफ डॉट कंपाइल, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने चेक पॉइंट ऊपर लिया था, ठीक है, उसमें हम चेक पॉइंटर में मेंशन करेंगे सेल्फ डॉट मेमोरी, ताकि ये चेक पॉइंटर यूज हो सके, ठीक है। हम इसको बता रहे हैं कि भाई हमारा जो चेक पॉइंटर है वो ये मैनेज कर रहा है, सेल्फ डॉट मेमोरी, यहाँ पर हमको अपने चेक पॉइंटर को मैनेज करना है, ठीक है, सिंपल एज दैट।
मेरे पास आ गया है। अब ताकि हम सेंडर के नेम के अकॉर्डिंग, मैसेज के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से इन्वोक कर पाएँ, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, मेथड बनाएंगे कॉल्ड इन्वोक। ठीक है, इन्वोक मेथड बनाएंगे कि हमें कैसे करना है। ठीक है, उसमें हम सेल्फ पास करेंगे। ठीक है, मैसेज। ठीक है, मैसेज पास करेंगे जो हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, उसके अलावा हम फ़ोन नंबर पास करेंगे। ठीक है, फ़ोन नंबर भी हम स्ट्रिंग में पास करेंगे, और हम सेंडर पास करने वाले हैं। ठीक है, विच इज़ ऑप्शनल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेंडर का नेम आएगा ही आएगा, कुछ लोगों ने सेव नहीं किया हुआ होता तो हमको नहीं मिलता वो। ठीक है, तो इज इक्वल टू नन। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, सिंपल। ठीक है, हमको बहुत क्लीनली इसको मैनेज करना है। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, हम एक ग्राफ लेंगे। ठीक है, हम अपने ग्राफ को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, विच इज़ सेल्फ डॉट ग्राफ बिल्डर। ठीक है, ग्राफ बिल्डर पे गए हम, अब हम रिजल्ट जाएंगे, विच इज़ ग्राफ डॉट इन्वोक। ठीक है, ग्राफ को हमने इन्वोक किया, जिसमें हम सबसे पहले तो मेंशन कर रहे हैं मैसेजेस को। ठीक है, मैसेजेस को इन्वोक कर रहे हैं और हम उसको मैसेज भेज रहे हैं, ह्यूमन मैसेज। ठीक है, जो भी हमारे पास आएगा, विच इज़ कॉन्टेंट इज इक्वल टू मैसेज। ठीक है, ये हमने इसको भेज दिया कि जो ह्यूमन से, व्हाट्सएप से जो हमारे पास मैसेज आया है, वो हमने ह्यूमन फॉर्म में किसको भेज दिया, एलएलएम को भेज दिया कि भाई ये मेरे पास मैसेज आया है। ठीक है, और ये मैसेज हमारे पास किसकी तरफ से आया है, ये भी हम इसको भेजेंगे, सेंडर। ठीक है, सेंडर भी हम इसको बताएंगे, विच इज़ सेंडर। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने डिक्शनरी भेज दी। ठीक है, और हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हमने क्या करा, हमने उसको बोला कि भाई इट्स कॉन्फ़िगरेबल। ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेबल है, क्योंकि हमारे को हर थ्रेड, हर हर मैसेज जो हमारे पास आ रहा है वो ऑब्वियस सी बात है कि एक फ़ोन नंबर से आएगा। ठीक है, उसके लिए हमें इसको बोलना है कि भाई तू अपने पास से थ्रेड मत बनाइए। थ्रेड मतलब कि चैट की लाइन जो चल रही है, एक चैट एक लाइन में चल रही है। ठीक है, वो अपने पास से मत बनाना। हमारा जो फ़ोन नंबर आ रहा है, ठीक है, थ्रेड आईडी, ठीक है, जो हमारा फ़ोन नंबर आ रहा है उसी को ही तुम एज अपनी थ्रेड आईडी यूज़ करो। ठीक है, ताकि वो सेफ रहे। ठीक है, हमारा सेम फ़ोन नंबर दो दो बार अलग अलग उसमें ना चला जाए, थ्रेड्स में ना चला जाए। और हमें जो हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है, उसमें से हमें रिटर्न क्या करना है, हमारा जो रिजल्ट में जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं, ठीक है, उसका लास्ट मैसेज जो हमको एलएलएम ने भेजा है, ठीक है, उसका कंटेंट भेजना है। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब हमारा एजेंट बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इस एजेंट को यूज़ करना है अपने व्हाट्सएप के वेबहुक में और अपनी बैकएंड सर्वर में। ठीक है, यहाँ हमारा जो बेसिक जो एजेंट है वो बन चुका है, एंड ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ। उसको हमने कुछ टूल्स दे रखे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही अब एक्ट करेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर साइड। अब बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्फ़िग से। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को सेट करूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ कॉल्ड init _ डॉट py। ठीक है, और मैं एक और फाइल बना लेता हूँ विच इज़ settings डॉट पी वाई। तो ये जो सेटिंग्स डॉट पी वाई है, ये हमारे बैकएंड की सारी सेटिंग है। ठीक है, जो हम अपने बैकएंड को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, सो मैं अब क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हम env फाइल से करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल चीज़ों को रखने वाले हैं। तो हम इसको बोलेंगे फ्रॉम डॉट env import load डॉट env। ये भी हम सिंपल रखने वाले चीज़ों को। हम इसलिए जो सेटिंग्स मॉड्यूल्स होते हैं उनको पेडेंटिक में यूज़ नहीं कर रहे हैं, विच इज़ द बेटर वे टू डू इट। ठीक है, वहाँ पर हम एक्सप्लिसिटली पास करते हैं कि जो हमारी एनवायरनमेंट फाइल है हम उसको लेकर जा रहे हैं, बट हम यहाँ पे हम डायरेक्टली मेंशन कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे विच इज़ सेटिंग्स क्लास। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग ऐप नेम मेंशन कर देते हैं एक। ठीक है, जो हमने बेसिकली सारा कुछ उसमें डिफाइन किया था उसमें से हम लेकर आएंगे इसको। ठीक है, गेट env। ठीक है, और इसमें मैं ऐप नेम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और मैं ऐप एनवायरनमेंट भी सेट कर देता हूँ। ठीक है, ऐप एनवायरनमेंट भी ले लेते हैं। ऐप डिबग जो हम लेकर आए हैं उसको ले लेते हैं। इस सब की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ इसे कर सकते हैं क्योंकि हमने इसे पहले से ही डिफ़ाइन किया हुआ है। अब हम यहाँ पे लेकर आएंगे व्हाट्सएप API टोकन। ठीक है, os.env व्हाट्सएप API टोकन। ठीक है, ऐसे ही हम व्हाट्सएप
फ़ोन नंबर आईडी ऐसे लेकर आएंगे। फिर हम वेबहुक वेरीफाई टोकन जो हमने स्टोर किया था वो लेकर आएंगे, ठीक है। फिर हम व्हाट्सएप एपीआई टोकन नहीं, हम व्हाट्सएप एपीआई यूआरएल लेकर आएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप एपीआई यूआरएल भी हम अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल से ही लेकर आएंगे, os.get env व्हाट्सएप एपीआई यूआरएल। और यहाँ पर हम सेटिंग्स को डिफाइन कर देते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। सेटिंग्स इक्वल टू सेटिंग्स। अब init.py में हम क्या करेंगे, init.py में हम इसे बोलेंगे फ्रॉम डॉट सेटिंग्स इम्पोर्ट सेटिंग्स, ठीक है, सिंपल है ना। हमारी कॉन्फ़िगरेशन अब सेट हो चुकी है। नाउ अब हम मूव करते हैं राउट्स की तरफ। अब क्योंकि हम अपना बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी app.py को फास्ट एपीआई के थ्रू सेटअप करते हैं, ठीक है। सो हम फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट लाइब्रेरी में से हम इंपोर्ट कर लेते हैं एसिंक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। हम फ्रॉम फास्ट एपीआई से फास्ट एपीआई इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम डॉट env से अपनी env फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको राउट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जो हम राउट यूज़ करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले एक राउट में एक डायरेक्टरी बना लेते हैं विच इज़ वेबहुक, ठीक है। अब ये वेबहुक हमको एक्चुअल में सेट करना पड़ेगा और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने मेटा के पोर्टल पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे करेंगे, बट फर्स्ट हम राउट्स में जाकर वेबहुक को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो वेबहुक के अंदर सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा route.py, ठीक है। ये हमारी वेबहुक का राउट हो जाएगा, route.py, ठीक है। ओके, सो इस route.py में सबसे पहले तो हम क्योंकि एसिंक यूज़ करने वाले हैं तो httpx हम यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। और फास्ट एपीआई में httpx थोड़ा बेटर वर्क करता है अगर आप एसिंक यूज़ कर रहे हो। सो अब हम इसमें से फ्रॉम फास्ट एपीआई राउटर और क्वेरी, ठीक है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और हम फ्रॉम कॉन्फिग वी कैन इंपोर्ट द सेटिंग्स एंड फ्रॉम फास्ट एपीआई, ठीक है, हम इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। ये एक्चुअली वैसे हम यहाँ पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर राउटर को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, जो हमारा राउटर है, ठीक है, विच इज़ एपीआई राउटर। और इसमें हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स में वेबहुक एंड टैग्स भी वेबहुक, ठीक है। ऑलराइट, सो अपने इस राउट में सबसे पहले हम एक एसिंक फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा फंक्शन हमको व्हाट्सएप का मैसेज भेजने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, ये फंक्शन व्हाट्सएप के मैसेज को भेजने में हमको हेल्प करेगा, ठीक है। सबसे पहले उसमें हम फ़ोन नंबर पास करेंगे इस फंक्शन में, और हम पास करेंगे कि हमारा क्या मैसेज हमको भेजना है, ठीक है, सिंपल। ये दो चीज़ें हम इसमें पास करने वाले हैं। सो अब इसमें सबसे पहले जो हमारा बेस यूआरएल है हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। बेस यूआरएल हमारा सेटिंग्स डॉट व्हाट्सएप एपीआई यूआरएल, ठीक है। बेस यूआरएल हमारा ये हो गया। बेस यूआरएल बनाने के बाद हम अपने यूआरएल को सेट कर लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग हम ऐड करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें बेस यूआरएल ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब जिस व्हाट्सएप नंबर से हमको ये मैसेज भेजना है, ठीक है, सो इसमें हम फ़ोन नंबर आईडी उसकी हमको पास करनी होती है, और उसके साथ साथ हमें मैसेज पास करना होता है, ठीक है, ठीक है। मैसेजेस हमको पास करने होते हैं, ये हमारा एपीआई एंड पॉइंट है, ठीक है। ये आप डॉक्यूमेंटेशंस में जाकर गो थ्रू कर सकते हो इसको, अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो ऑलरेडी। सो अब हम हेडर्स को सेट करते हैं, ठीक है। हेडर्स में हम जो ऑथराइजेशन हमको देनी होती है, और ऑथराइजेशन में हम पास करेंगे बेयरर, ठीक है, ठीक है, बेयरर पास करेंगे हम। और हम सेटिंग्स में से लेकर आएंगे व्हाट्सएप एपीआई टोकन, ठीक है। जो हमारा एपीआई का टोकन है वो हम इसमें पास करेंगे, ठीक है। देन हम अपना पेलोड तैयार करेंगे उस रिक्वेस्ट को भेजने के लिए जो मेरे को पेलोड चाहिए। सो पेलोड हमने अपना इस तरीके से तैयार कर लिया है, ठीक है। मैसेजिंग प्रोडक्ट इज व्हाट्सएप, ठीक है। रेसिपेंट टाइप इंडिविजुअल, क्योंकि हम किसी ग्रुप को नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। और किस फ़ोन नंबर पे हम भेजने वाले हैं हमें यहाँ पे डालना है। टाइप हम क्या भेज रहे हैं, हम टेक्स्ट भेज रहे हैं, इमेज भेज रहे हैं, तो हम टेक्स्ट भेज रहे हैं। टेक्स्ट क्या होगा, जो टेक्स्ट की बॉडी है वो ये है, विच इज़ दी मैसेज जो हम इसमें पास करेंगे, ठीक है। अब हम एपीआई कॉल करते हैं एसिंक विथ, ठीक है, httpx डॉट एसिंक क्लाइंट, ठीक है। एसिंक क्लाइंट को हम यूज़ करेंगे एज क्लाइंट, ठीक है। अब हम रिस्पॉन्स को कलेक्ट करेंगे,
रिस्पॉन्स वुड बी अवेट लाइन डॉट पोस्ट, ठीक है, हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे विच इज द URL and JSON would be the payload and the headers would be the headers, ठीक है। ये हम रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं और हम प्रिंट करके देख लेते हैं जस्ट फॉर आवर पर्पसेस। WhatsApp message has been sent to sender या फिर ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से ऐड कर लेते हैं और हम स्टेटस कोड भी देख लेते हैं, स्टेटस कोड, ठीक है। तो अब जो हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजना है उसकी हमारी ये तैयार हो चुकी है एपीआई, ठीक है, एपीआई रिक्वेस्ट जो हमारा एंड पॉइंट है बेसिकली। अब हमको अपने वेबहुक को वेरीफाई कराना है मेटा से, ठीक है, उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और बल्कि एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, एंड इट गोज लाइक दिस ओनली। प्रीफिक्स हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। अब हम एसिंक फंक्शन बनाएंगे एक, ठीक है, वेरीफाई, ठीक है। इसमें हम दो तीन चीज़ें, हब मोड, ये आप डॉक्यूमेंटेशन में जाकर गो थ्रू कर सकते हो कि आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन में गो थ्रू कर सकते हो कि आप ये कैसे करने वाले हो, ठीक है। हब मोड में हम स्ट्रिंग पास करेंगे और हम क्वेरी ले लेंगे, ठीक है, और हब चैलेंज और हब वेरीफाई टोकन, वेरीफाई टोकन यहाँ पे सिर्फ टोकन कर देते हैं, ठीक है। सो हम इसमें इफ हब मोड, ठीक है, सो इफ हब मोड इज इक्वल टू सब्सक्राइब एंड हब टोकन इज वेरीफाइड टोकन, हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, ठीक है, अदरवाइज वेरिफिकेशन फेल्ड का मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम पास करेंगे राउटर डॉट पोस्ट। अब हम फंक्शन बनाएंगे टू रिसीव अ मैसेज, ठीक है, जो हमारे पास मैसेज आएगा उसके लिए हमें एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ विच इज़ रिसीव अंडरस्कोर मैसेज, ठीक है, रिसीव मैसेज, और हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को पास ऑन करेंगे, ठीक है। पेलोड, हम जो हमारी रिक्वेस्ट है जो हमारे पास आई है उसका जेसॉन हमारा पेलोड हो जाएगा, ठीक है, उसमें हम प्रिंट करके देख सकते हैं चाहे तो, बट चाहे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे। फिर हम ट्राई करेंगे चेंजेस, ठीक है, चेंजेस इज इक्वल टू पेलोड एंड रीएन चेंजेस, ठीक है। अब हम इसको बोलेंगे कि इफ़ देर आर मैसेजेस, ठीक है, इफ देर आर मैसेजेस नॉट इन चेंजेस, ठीक है, अगर हमारे चेंजेस में कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, हम सिंपल रिटर्न कर देंगे एक रिस्पॉन्स, नो मैसेजेस टू प्रोसेस, ठीक है, सिंपल एज दैट, और स्टेटस कोड 200, विच मीन्स कि हाँ हमारे पास मैसेज आया है, वेब बुक आया, बट देर आर नो मैसेजेस टू प्रोसेस। अगर हमारे पास मैसेज है, ठीक है, अगर हमारे पास मैसेज है तो चेंजेस मैसेजेस में हमारा जो फर्स्ट मैसेज होता है वही होता है हमेशा, ठीक है। सो जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं उसमें जो फर्स्ट मैसेज है उसको हम लेने वाले हैं। अब इफ मैसेजेस डॉट गेट टाइप, है ना, ठीक है, अगर वो टेक्स्ट नहीं है, ओनली टेक्स्ट मैसेजेस आर प्रोसेस्ड, ठीक है, तो उसमें भी, उस केस में भी हम इसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल एज दैट। हम अपना फ़ोन नंबर निकाल लेते हैं, मैसेज फ्रॉम, मैसेज टेक्स्ट जो हमारे पास आया वो बॉडी, एंड हम हमारा सेंडर, ठीक है, सेंडर इज इक्वल टू चेंजेस डॉट गेट कॉन्टैक्ट्स, और कॉन्टैक्ट्स में सिंपल या तो हमें कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सी फर्स्ट कॉन्टैक्ट में हम गेट करेंगे प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल में हम गेट कर लेंगे, ठीक है, हमारा सेंडर का नाम, ठीक है, यहाँ से हमें हमारे सेंडर का नाम मिल जाएगा, ठीक है। जब आप रिस्पॉन्स देखोगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीन चीज़ें हमें चाहिए थी अपने एजेंट को इन्वोक करने के लिए, राइट, ठीक है, अपने एजेंट को इन्वोक करने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐप डॉट पी वाई में जाऊँगा, मैं सबसे पहले तो फ्रॉम राउट्स डॉट वेबहुक, ठीक है, उसमें से इंपोर्ट कर लूँगा राउट्स डॉट, उसमें से इंपोर्ट कर लूँगा राउट्स, और मैं जो हमारी डॉट इनवी फाइल है उसको भी कर लेते हैं। अब मैं फ्रॉम एजेंट डॉट एजेंट इंपोर्ट करूँगा इसमें से एजेंट मॉड्यूल हमारा,
ठीक है, क्योंकि यही हमारा मॉड्यूल है जो एजेंट की तरह काम करने वाला है। अब ये एजेंट हमको अपने बैकएंड पे, अपने फास्ट एपीआई पे होस्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इसको रिक्वेस्ट भेज के इससे रिस्पॉन्स ले सके, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम एसिंक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को यूज़ करेंगे। उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, एसिंक फंक्शन, ठीक है, एसिंक डेफ लाइफ स्पैन, ठीक है, जिसमें हम सिंपल बोलेंगे कि ऐप डॉट एजेंट, ठीक है, सॉरी ऐप डॉट स्टेट डॉट एजेंट इज इक्वल टू एजेंट, ठीक है, और इसको आप यील्ड करो, आप लेकर आओ, ठीक है, ये जो हमारी ऐप की स्टेट है उसमें जो एजेंट आप लेकर आओ, ठीक है, सिंपल एज दैट। देन हम यहाँ पर अपनी ऐप को डिफाइन करेंगे, ठीक है, लाइफ स्पैन हमने इसमें ऐड कर दिया अपना, जो हमने ऊपर बनाया है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो टाइटल ऐड कर देते हैं, मैसेजिंग एजेंट डेमो, और हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं छोटा सा, ठीक है, और हम वर्जन ऐड कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग्स जो हमें ऐड कर देनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है। अब हम ऐप डॉट इंक्लूड राउटर, जो हमारा राउटर हमने ऊपर इंपोर्ट किया है वेबहुक राउटर, उसको लेकर आएंगे, ठीक है। लिसनर है ये बेसिकली, हमारा जो वेबहुक राउटर है ये बेसिकली लिसनर है व्हाट्सएप के मैसेजेस का, ठीक है, और ये व्हाट्सएप के मैसेज को रिसीव भी करेगा और भेजेगा भी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक राउट यहाँ पर भी डिफाइन कर देता हूँ, ऐप डॉट गेट सिंपल, और इसको हेल्थ में देख लेते हैं, कोई सच टेंशन नहीं है, ठीक है, हेल्थ, ठीक है, इट इज हेल्दी। नाउ अब हमने क्योंकि ये इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है, वी हैव दिस, ठीक है, तो अब हम अपने राउटर में जाकर हम अपने एजेंट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, एजेंट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, ये फास्ट एपीआई से हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, उस रिक्वेस्ट का जो ऐप स्टेट और एजेंट जो भी हमने डिफाइन किया, ठीक है, यहाँ पर हम ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा एजेंट, ठीक है, जो हमने वहाँ पर इंपोर्ट किया, इसको यील्ड किया है। इसका मतलब ये कि भाई वहाँ पर जाओ और एजेंट को लेकर आओ, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने एजेंट को डिफाइन कर लिया। अब हम इससे अपना रिप्लाई जनरेट करा लेते हैं, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे एजेंट डॉट इन्वोक, जो हमने अपना एजेंट में जो मेथड बनाया था, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें मैसेज को पास करना है, ठीक है, मैसेज इज इक्वल टू मैसेज टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमें अपना फ़ोन नंबर पास करना है, ठीक है, फ़ोन नंबर वुड बी फ़ोन नंबर, और सेंडर इज इक्वल टू सेंडर। अब ये क्योंकि हमने बना लिया तो अब वेट, और जो हमारे पास रिप्लाई आया है उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे, सिंपल, ठीक है। ये तो हमारा ट्राई ब्लॉक हो गया। अब हम इसमें एक्सेप्शन डाल देते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन में हम की एरर पकड़ लेते हैं, की एरर एंड इंडेक्स एरर को पकड़ लेते हैं मेनली, क्योंकि यही हमारे जो कुछ कुछ हैं जो आ सकते हैं। इसमें मेंशन कर देते हैं फेल टू पार्स इनकमिंग मैसेज, और इसमें हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं कंटेंट वुड बी इवेंट रिसीव्ड, ठीक है, और स्टेटस कोड वुड बी 200, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अभी हमारा रिसीव मैसेज तैयार हो चुका है, ठीक है, और हमारी ऐप भी रेडी है, ठीक है। तो अब हम इस ऐप को रन करते हैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ठीक है। सो अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। अब हम UVI आइकॉन नाउ ऐप dash reload, let's try it, ठीक है, ऑलराइट, एवरीथिंग सीम्स गुड, ऑलराइट। सो हमारी एप्लीकेशन अब जो है ना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं ऑलराइट, सो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप व्हाट्सएप के वेबहुक को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपनी ऐप के साथ, जिसके लिए आपको एक होस्टेड प्लेस चाहिए होगी, जहां पर जो व्हाट्सएप के सर्वर्स हैं वो आपको वेबहुक के इवेंट्स की नोटिफिकेशन भेज सके, ठीक है। तो उसके लिए आप लोकल होस्ट वाली जो लिंक है उसको नहीं डाल सकते, ठीक है। उसके लिए आपको या तो कहीं पे डिप्लॉय करना पड़ेगा अपने बैकएंड को, या फिर कहीं पे होस्ट करना पड़ेगा, या फिर लोकली किसी तरीके से आपको उसको ऑल नेटवर्क के लिए होस्ट करना पड़ेगा। बट आप अभी आपको कहीं पे भी होस्ट वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो। आप एनग्रॉक, एक ऐप ग्रॉक को यूज़ कर सकते हो, जो आपके लिए, आप इस पे एनग्रॉक पे आओ, ठीक है, एक लॉगिन या फिर साइन अप करो। सो ये एनग्रॉक जो है ये आपको हेल्प करेगा अपने लोकल बैकएंड के लिंक को पब्लिकली ले जाने के लिए। तो एनग्रॉक पे आने के बाद आपको एक अकाउंट बना लेना है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल एक कोई भी जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने मैक को सिलेक्ट किया हुआ है।
उसके बाद ये आपको स्टेप्स दे देगा कि कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप विंडोज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग कमांड है जो आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे अगर आप विंडोज़ पे जाओगे तो आप विंडोज़ में डायरेक्टली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉलर से कर सकते हो, और इस तरीके से आप इसे कन्फिगर कर सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे मैक के हिसाब से ये आ जाएगा। यहाँ पर हमारी कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऑथ्स के साथ साथ आपकी आईडी भी दिखेगी, ठीक है। जब आपके पास ngrok इंस्टॉल हो गया तो आपको ये कमांड रन करनी है। उसके बाद आपका जो लोकल होस्ट है, ठीक है, जो लोकल होस्ट है उसको आपको ngrok के साथ लिंक कर देना, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप एक पब्लिक लिंक पे अपने बैकएंड को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सो अब सबसे पहले वेबहुक को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको अपने मेटा की एप्स डैशबोर्ड पे आ जाना है, आपकी ऐप की डैशबोर्ड पे। उसके बाद आपको इस अपने यूज केसेस को कस्टमाइज करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो जब आप कस्टमाइजेशन पे आओगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन टैब के ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक तो कॉल बैक यूआरएल और एक वेरीफाई टोकन, ठीक है। कॉल बैक यूआरएल हमको एक पब्लिक यूआरएल जो हमने ngrok के थ्रू आपको बताया वो हमको देना है। तो अब उसको करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने बैकएंड सर्वर को रन कर लेंगे, ठीक है। हमारा बैकएंड सर्वर ऑलरेडी 8000 पोर्ट पे रन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे, ठीक है। सिंपल, अब हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे, ठीक है। अब उस बैकएंड सर्वर को पब्लिक एचटीटीपी देने के लिए हम सिंपल एचटीटीपी सॉरी हम हम सिंपल ngrok http 8000, ठीक है, क्योंकि हमारे 8000 पोर्ट पे रन हो रहा है तो हम उसको 8000 देंगे और एंटर मार देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको ये लिंक मिल जाएगा जो कि पब्लिकली अवेलेबल होगा, और अब इस लिंक पे आप किसी को भी भेजोगे वो लोग अपने हमारे बैकएंड सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस अपने ब्राउज़र पर आएंगे, और ब्राउज़र पर आने के बाद हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं लिंक को, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे डॉक्स ऐड करूँगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वेरीफाई वेबहुक भी हमारे पास है, ठीक है। ये हमें कॉल करना है, और ये हमारा रिसीव है, ठीक है, जो हमारे वेबहुक इवेंट को रिसीव करेगा, ठीक है। सो अब हमें जो वेबहुक वाला लिंक है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है, कॉल बैक यूआरएल में वो हमें पेस्ट कर देना है, वेबहुक, ठीक है। और जो हमारा वेरीफाई टोकन है, ठीक है, जो हमारा वेरीफाई टोकन है वो हमने डिफाइन करा था, ठीक है, अपनी env फाइल में। सो वो हम यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जो हमने वेबहुक वेरीफाई टोकन ऐड किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और वेरीफाई एंड सेव, ठीक है। यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करने के लिए दे देते हैं, लेट्स सी इफ इट वेरीफाइज, ठीक है। सो ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब जितने भी इवेंट्स हमारे व्हाट्सएप पे होंगे, ठीक है, तो वो इवेंट्स हमारे को ऑलरेडी हमारे बैकएंड सर्वर पर आ जाएंगे, ठीक है। सो एक बार अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। ऑलराइट, सो अब हम अपने व्हाट्सएप पेज को टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि ये वर्क करता है या नहीं। मैं इसको मैसेज भेजता हूँ, हे एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। यप, एंड इट वर्क्स, एज वी कैन सी दैट इट इज वर्किंग। एंड अब हम इससे कुछ भी पूछेंगे, अगर व्हाट आर द जिम टाइमिंग्स। ऑलराइट, हियर वी कैन सी दैट these are the gym timings, ठीक है। So now it is working perfectly. So there is a small mistake that I made that I want to show you. जो हमने राउट में हमने गलती से इसमें वेरीफाई वेबहुक पे पोस्ट कर दिया था। दिस हैज़ टू बी गेट, ठीक है, राउटर डॉट गेट, नॉट राउटर डॉट डॉट पोस्ट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू मेक इट। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम एंड वी कैन डिस्कस इट फर्दर, ठीक है। और इसमें क्या क्या हम इन्हांसमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। और आई वुड से कि आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना चाहिए। एंड दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड। अगर आपको कोई भी गाइडेंस या कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ऑल द बेस्ट, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मिलते हैं।